recording. Okay. So, so let's start with Google Analytics in nutshell, to be precise. And as usual, thank you for giving the topic, Shubhra. So I'll go with Google Analytics in nutshell, in not in brief, just in short, so that everyone could relate to it. And the other thing, थोड़ा chill मोड में मैं बोलने वाला हूँ because I don't want to make it too professional, too low, ताकि वो फन लर्निंग एक्टिविटी की तरह मैं करूँ, ताकि you will remember it better. So ये गूगल एनालिटिक्स है जैसे हम लोग देख रहे हैं, एंड देन कम्स GTM, एंड देन अभी ये मैंने लो, इट्स नॉट अ लोगो बट अ वेबसाइट जो हमारा है, सो आई टुक इट एज अ वेबसाइट, एंड देन गूगल एड्स. सो ये लिंकिंग मैंने क्यों किया है, बिकॉज अगर हमें गूगल एड्स को कनेक्ट करना है, राइट, सो वन वे इज थ्रू GTM, वेयर विल गो द गूगल एनालिटिक्स सेटअप हो गया, उसके बाद GTM, एंड देन वेबसाइट में वो सेटअप हो जाएगा, एंड देन गूगल एड्स. ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट में भी सेटअप कर सकते हैं यूजिंग कोड्स. सो नेक्स्ट कम्स व्हाट इज यूनिवर्सल एनालिटिक्स. सो किसी को पता है कि क्या एग्जैक्टली है यूनिवर्सल एनालिटिक्स, मतलब एनी आइडिया ऑन दिस, कि मतलब पहले वही था, राइट, इट वाज देयर बिफोर यूनिवर्सल एनालिटिक्स बट इट वाज चेंज्ड टू GA4 recently. So why there is a move, and what exactly the universal analytics is? Any idea? मेरे को सिर्फ डिफरेंस पता है कि वो हाँ. GA4 में क्यों किया, क्योंकि आई थिंक एनालिटिक्स में पहले हम इवेंट्स और सेशन वाइज नहीं कर पाते थे. अभी Okay. GA4 में आई थिंक वो और एडिशनल सेशंस यूजर का बिहेवियर कर सकते हैं. Right, right. एनालिटिक्स में पहले आई थिंक वो वैसा नहीं था. हाँ. तो So उन्होंने upgrade there were some limitations due to which they have went with the next version. So intro, जैसे if you can see here, Universal Analytics was a version of Google Analytics that provided robust tracking. Robust tracking is what? मतलब in detail में वो करता है complete tracking. That's what they thought, but ऐसा नहीं था going forward. And analysis of website and app traffic. So next comes cookies. Insights into user behavior, demographics, and interaction with online content. It primarily relied on cookies and client-side tracking to collect data. तो जो चीज पहले होता था वही है, जो अभी जो हम लोग कंसेंट वीडियो ये सब आ रहा है, राइट, सो पहले वो सब नहीं था, तो कंप्लीट डेटा वो लेता था, ठीक है, सब कुछ इन डिटेल डेमोग्राफिक्स. सो कुकीज प्लेड अ मेजर रोल. एंड देन टेक्नोलॉजी एंड यूजर बिहेव इवॉल्व. तो ये क्या है ना, अभी जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ होता गया, तो ऑब्वियसली जैसे कल आयशी बोल रही थी आईफोन में सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह थे, तो उसकी वजह से डेटा नहीं जा रहा. सो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के कारण यूजर बिहेवियर चेंज हो गया, जिसकी वजह से हम लोग वो देख सकते हैं ना, डेमोग्राफिक्स में अननोन रहता है, राइट. सो ये होने की वजह से चीजें, मतलब वो लोग मेड श्योर की थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाते हैं. तो नेक्स्ट कम्स द GA4. तो GA4 incorporates machine learning and more sophisticated event tracking. So because you also know that machine learning recently, मतलब एक्चुअली पहले से ही है बट वो बूम में आया है, राइट. तो उसके वजह से लोगों ने एप्स तैयार करना, अलग अलग एप्स, उसमें लाइक प्राइवेसी ज्यादा सेट करना, तो उसके हिसाब से ये भी मशीन लर्निंग इन्होंने अप्लाई किया ताकि it performs better and we will get a more user insights. Next is, but GA4 नाम क्यों दिया? Why the name GA4? Any idea? नहीं, 4 का तो नहीं पता. तो तुम लोग का यही रिएक्शन है. वर्जन के हिसाब से दिया है क्या? राइट. ये सागर और सुशांत को लग रहा है. I don't know man what he's talking about. ओके. सो स्टार्ट करते हैं उर्चिन.
सो दिस इज एक्चुअली, मैंने जब गूगल किया है उर्चिन क्या है, करेक्ट सो इट वाज एक्चुअली अ सी क्रिएचर। मैंने बोला, ये क्या सी क्रिएचर है, or they gave a name. If you can see, Urchin was the original analytics platform developed by Urchin Software Corporation. तो गूगल ने उसके बाद उसको एक्वायर किया, बिकॉज Urchin अच्छा, मतलब नॉर्मली कोई ऐप, जीटीएम भी, सॉरी, यूटीएम भी इसके थ्रू ही। हाँ, तो मतलब इट्स लाइक उन्होंने इनिशियलाइज किया, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनका यूज हो रहा है, दैट्स व्हाट हैपेंस, दे एक्वायर इट। जैसे शार्क टैंक हो गया, शार्क टैंक में क्या करती है पब्लिक, अगर एग्जांपल देता हूँ, अमन गुप्ता ने क्या किया, हैमर कंपनी आया था, अगर तुमने देखा हो तो, ही ट्राई टू एक्वायर विद 40% इक्विटी। ठीक है, अभी सो दैट्स व्हाट, अगर कोई देखता है कि नहीं भाई ये सही कर रही है, हम लोग के लिए यूजफुल है, एंड दैट्स हाउ दे एक्वायर्ड उर्चिन। एंड नेक्स्ट कम्स विद गूगल एनालिटिक्स, जो उन्होंने गूगल एनालिटिक्स बोल के सेट किया, और जो भी मेजर चेंजेस करना वो सब दे हैव डन। Google Analytics platform, after the acquisition of Urchin, it introduced a web-based interface and offered basic tracking and reporting features. ठीक है, द नेक्स्ट कम्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स, जो अभी हम लोगों ने उसके बारे में बात की है। सो क्लियर, मतलब अभी समझा, परफेक्ट। ठीक है, सो नाउ कम विद इंट्रोडक्शन, GA4 इंट्रोडक्शन। So obviously it's a next generation analytics platform. It introduces a more flexible event based data model, allowing for deeper analysis of specific user interaction and events, जो you were mentioning, because हर event अभी वो track करने वाला है, ठीक है, हर trail जो है वो छोड़ता नहीं। Next is cross-platform tracking. So one of the key features of GA4 is to ability to track user interface across website, mobile apps and other digital platform. तो पहले बस लिमिटेड था कि लाइक वेबसाइट का ही ट्रैक करे। सो अभी जैसे टेक्नोलॉजी से मैंने बोला इवॉल्व हुआ, सो दे हैव यूजिंग मशीन लर्निंग नाउ एबल टू ट्रैक क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रैकिंग। ठीक है, थर्ड इज मशीन लर्निंग फॉरवर्ड इनसाइट्स, जो मैंने अभी बोला था। GA4 integrates machine learning capabilities to offer actionable insights and predictions, identifying the trends। अभी जैसे गूगल ट्रेंड्स है जो उन्होंने देखा, तो उसी तरह वो ट्रेंड्स को ऑब्वियसली आइडेंटिफाई करेगा गूगल का, ऑब्वियसली। सो वो उसको वो एज अ क्या बोलते हैं बेस रखेगा, एंड उसके हिसाब से जो भी है इनसाइट जो भी वो प्रोवाइड करेगा, प्रेडिक्शंस एंड ऑल। सो लेट्स क्रिएट GA4। ठीक है, सी अभी यू नो कि दिस इज अ वास्ट टॉपिक, सो हम लोग अभी मैं एक एक स्क्रीनशॉट नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं डायरेक्टली अभी वेबसाइट में ओपन करके करूँ, बिकॉज अगर ऐसा इश्यू हुआ कि भाई फिर से क्या कुछ एरर आया, जैसे अभी लूम के साथ हुआ है, राइट, टू अवॉइड दैट थिंग मैंने क्या किया, मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा है, एंड वो चैनल में अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल में, सो दैट वी कैन व्यू इट। एंड इसी में मैं एक्सप्लेन, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ वीडियो चालू करके रख दिया, मैंने वॉइस ओवर नहीं दिया इसमें, जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया ताकि आई कैन गिव वॉइस ओवर राइट नाउ टू मेक इट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू नो बिफोर स्टार्टिंग, किसने किसने क्रिएट किया अभी तक गूगल एनालिटिक्स? सेटअप नहीं किया। सेटअप नहीं किया? मैंने आई थिंक एक ही बार किया है। ओके फाइन, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट्स हुआ है मेरे हिसाब से, जब मैंने अभी सेटअप रीजन कल सेटअप किया था, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आया मैंने देखा, पहले नहीं था। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हम लोग अकाउंट क्रिएशन के लिए जाएंगे, एंड मैंने अकाउंट लिया मिक्सॉल, बिकॉज अभी क्या बोलते हैं, अंकिता, हाँ, अंकिता का वो नया अकाउंट है, सो आई गॉट अ प्रिविलेज टू यूज इट प्रॉपरली, एंड उसके हिसाब से मैंने वो यूज किया। शिट, एक सेकंड ना, अच्छा ओके, अरे हाँ, तो एक काम कर सकता है वो मैं यूट्यूब वीडियो ओपन करता हूँ। हाँ वो ठीक है, फाइन, लेट्स टेक इट हियर। सो अभी तक क्लियर है ना, व्हाटएवर, लाइक कुछ डाउट्स नहीं है ना? ठीक है, सो विल गो विद मिक्सॉल। सो मिक्सॉल के बाद ये मुझे नया इन्फॉर्मेशन लगा, दिस इन्फॉर्मेशन।
सो मुझे पहले लगा कि लाइक इस पे क्लिक करके लाइक कंटिन्यू करेंगे जब मैंने पढ़ा था, बट ऑलरेडी डिफॉल्ट था, तो आई थॉट कि भाई बैक कर लेते हैं, क्यों फिर से एडिशनल करना, वो रिकमेंड ही कर रहा है वो। सो नेक्स्ट आई वेंट विथ प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स आता है, जो प्रॉपर्टी नहीं मतलब वही उसको ही डिफाइन कर रहा है एग्जैक्टली क्या हम लोग को चाहिए। सो लेटर आई आस्क्ड अंकिता कि वो एग्जैक्टली कौन से रिपोर्टिंग टाइम जोन पे है, एंड इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स यूएस डॉलर वो डाल दिया, एंड यहाँ पे शो एडवांस था, वो मैंने चेक किया एग्जैक्टली थे क्या था, एंड देन अभी मुझे इसका बिजनेस का आइडिया नहीं था, तो व्हाट आई वेंट थ्रू अदर बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, अब इसका भी मुझे आइडिया नहीं है, सो मैं टेम्परेरी बना रहा हूँ, तो मैंने मीडियम डाल दिए। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है, चूज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अभी मोस्टली हमारा क्या रहता है, जनरेट लीड्स हो गया, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स हो गया, रेज ब्रांड अवेयरनेस, जो भी है तो वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज है, गेट बेसलाइन कोड्स। तो यहाँ पे इवन आई गॉट कंफ्यूज व्हाट एग्जैक्टली इट इज मेंशन मल्टीपल टाइप ऑफ रिपोर्ट, दिस ऑप्शन कैन बी कंबाइंड विद अदर ऑप्शंस। ठीक है, मतलब ये अगर चूज करेंगे ना ये उड़ जाएगा। ओके, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करेगा आई एम नॉट श्योर। ठीक है, ड्यू टू विच व्हाट आई थॉट कि हमारा रिक्वायरमेंट तो ये है, सो लेट्स गो विद दैट। और दूसरा ये बेसलाइन रिपोर्ट बोल रहा है, मे बी वो बेसिक कुछ शायद वो प्रोवाइड करने वाला है, सो मैं उसके साथ गया नहीं। अच्छा, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, हाँ, ये चेक कर सकते हैं। मैंने जब क्रिएट किया था डायरेक्टली बेसलाइन रिपोर्ट से ही ओके क्रिएट किया ओके था, एंड ओके आई थिंक वो क्लिक करने के बाद जो अभी उन्होंने हाँ नया कोहोर्ट फिर बाकी का वो ओके रिपोर्ट्स देना, शायद वो अनेबल होता है, बट आई ओके, एम नॉट श्योर। ट्राई नहीं कर, एक बार ट्राई करना वो पड़ेगा, देखना बिकॉज पड़ेगा। मैं ट्राई नहीं किया। हाँ बट ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट, ताकि हम लोग एक बार नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हाँ, हैं। कर ठीक सकते है, हैं। सो ये भी नया था, पहले ये नहीं था, तो ठीक है, वी नीड टू एक्सेप्ट द प्राइस। अभी रीड करके थोड़ी बैठना। ठीक है, एंड लेट मी मेक इट 1.5x सो दैट थोड़ा स्पीड बढ़ जाए। सो आई एक्सेप्टेड इट, एंड देन हम लोग ऑब्वियसली वेबसाइट, सो आई विल गो विद वेबसाइट। यहाँ पे ना अभी अभी डालूंगा तो वो एरर दिखाएगा, बिकॉज ये निकालना है, HTTPS ऑलरेडी डाला है और mixol.com वेबसाइट बोल के डाल देंगे, और ये सब है, एंड देन वी विल क्रिएट द स्ट्रीम। ऐसे iOS है, एंड्रॉइड सब कुछ है, एंड देन वी विल गेट दी मेजरमेंट आईडी। मतलब जैसे GTM का कोड रहता है, इसको भी उसी तरह कोड बोलते हैं, वो मेजरमेंट आईडी हो गया जैसे एडवर्ड्स का रहता है, राइट। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर स्पेस का है, स्क्वायर स्पेस का मैंने उस दिन दिखाया था, राइट। तो उसी तरह वो स्टेप्स फॉलो करके भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर मैनुअली हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कोड रहता है, कंप्लीट कोड, जैसे GST कोड। इधर होगा। तो कल जो बोल रहा था, जो लेवल लेके उधर डालना पड़ता है या फिर पूरा हाँ code? एग्जैक्टली, जो वो बोल मैं रही थी आने वही वाला वाला हूँ। है ना? हाँ, वो मुझे भी वही लगा, बट एक्चुअली वो समझाता हूँ, इसमें हाँ, नेक्स्ट ठीक। में डाला है वो। सो यहाँ तक हम लोग ने किया है कि एक मिनट, बिकॉज एक्चुअली दूसरे वीडियो में सेम वीडियो मैंने डाला है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने समझा है कि गूगल एनालिटिक्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, एक second, ये फुल क्यों नहीं हो रहा? फाइन, ठीक है, दिख तो रहा ना, ठीक है। ओके, दिस ये है मिस्टर GA4, ठीक है, और ये है मिसेस वेबसाइट। चाय करें। अभी ये दोनों बात तो कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लाइक एक बंदा कॉफी, वो मिस्टर GA4 कॉफी लेके बातचीत चल रही है, तो थोड़ा उनमें प्यार का बत्ती जली। ठीक है, प्यार का बत्ती जली। अभी इनको कैसे कनेक्ट करना है, मतलब वो कैसे जुड़ेंगे, ठीक है, लव बर्ड्स कैसे जुड़ेंगे। ओके, आंसर नहीं देंगे। तो अभी उसका मेन आइडिया क्या है, उन लोग का क्या थॉट प्रोसेस है कि उनके पेरेंट्स के, वो पेरेंट्स के पास जाएंगे, तो GA4 क्या करेगा, वो उनके पेरेंट्स के पास जाएगा, और वो पेरेंट क्या है, GA4 एडमिन। ठीक है, तो GA4 जो है वहां पे एडमिन पैनल होगा, वहां पे हम लोग को जाना है, और इंस्टॉलेशन कोड जो है फाइंड आउट करना है फ्रॉम डेटा स्ट्रीम, जो हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है,
सो ठीक है अभी ओके सो कमिंग टू द पॉइंट, जैसे हम लोगों ने देखा वो पेरेंट्स से मतलब परमिशन तो पूछ लिया उसने, अपने पेरेंट्स से जाके परमिशन पूछ लिया, बट उस मिस्टर GA4 को मिसेस वेबसाइट का भी तो, उनके पेरेंट्स का भी तो परमिशन पूछना है कि नहीं? तो उसके बाद क्या होगा, क्या होगा ना, डिटेल में उसके बाद एक्सेस चाहिए, ऑब्वियसली अभी पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स का भी परमिशन चाहिए, ठीक है, तो गेट द वेबसाइट एडमिन एक्सेस, ठीक है, ताकि हमारे पास कंप्लीट एक्सेस हो, मतलब हम लोग उनके घर चले गए, मैसेज वेबसाइट के घर चले गए, चलो ठीक है अभी घर चले गए, वो साइकिल में दौड़ के चला गया, बट उसको बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है मैं तो घर तो पहुंच गया, बट उनके दिल के करीब भी तो मुझे जाना है कि नहीं? सो उनका वेबसाइट का दिल क्या होता है, गेस, एनी गेसेस? वेबसाइट का दिल कोडिंग। राइट, तो कोड दिल होता है उसका, सो एडिट कोड, लोकेट द वेबसाइट कोड और यूज प्लगइन जो वर्डप्रेस में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज, अभी ठीक है दिल मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, अभी बस रिंग। ओके रिंग चलेगा रिंग। तो अभी रिंग डालना है, ठीक है, ताकि वो लोग जुड़ सके, है कि नहीं? यस सो विच मीन्स कनेक्शन, ठीक है, which means we need to install the code, add the code in the header section of all pages, right? वो बेसिक कॉन्सेप्ट है which we have cleared, लेकिन ये आइडिया जो है मिस्टर GA4 ने दिया मिसेस वेबसाइट को, ठीक है, बट मिसेस वेबसाइट को ना पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया कि चल यार मैं तुझे समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा वीडियो वगैरह देके तुझे समझाता हूँ, ठीक है, तो विल गो विद सेम वीडियो। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ओके सो आई हैव यूज्ड द वेबसाइट मर्चमैन, सो ये है यूजर इंटरफेस स्क्वायर स्पेस का, यू विल गो डाउन, यहाँ पे तुम्हें वेबसाइट टूल्स मिलेंगे, देन यू विल गो टू कोड इंजेक्शन, और या फिर यू कैन डायरेक्टली सर्च इट कोड इंजेक्शन। अभी ये मिल गया, सो व्हाट आई डिड, अभी ये जो कोड है, ठीक है, सो मैंने वो इसमें डाला है, ये जी जो दिख रहा है ना, हाँ 8 नहीं किधर है 8 वन सेकंड, हाँ नहीं वो मैच नहीं होगा, द रीजन आई विल टेल यू इज, जो हम लोगों ने किया वो मिक्सॉल का किया, राइट, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था इनिशियली वो मिक्सॉल का कोड था, ठीक है, बट मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ कि इस तरह हम लोग करते हैं, वो जो कोड है उस तरह डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो टैग एनालिसिस दिखता है ना, वो नहीं दिख रहा था मुझे, बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया था, तो वो फुल स्क्रीन करेंगे तभी वो दिखेगा, सो आई एम लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ये मैंने क्यों किया, ताकि चेक करने के लिए इंस्टॉल हुआ है कि नहीं एक्चुअली, ठीक है, सो दैट इज डन, ओके, सो विल गो विद नेक्स्ट टॉपिक, तो मतलब वो समझ गया राइट हाउ वी इंस्टॉल इट, एक मैन्युअली लिया एंड देन Exactly. वेबसाइट के बैकएंड में डाल दिया। राइट, अभी आते हैं ओवरव्यू ऑफ डैशबोर्ड, GA4 डैशबोर्ड, ठीक है, सो इट्स होम, फर्स्ट इज होम, रिपोर्ट्स, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग, एडमिन एंड हेल्प, ठीक है, सो होम इज लाइक सेंट्रल डैशबोर्ड फॉर की मेट्रिक्स, इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स, मतलब जैसे गूगल इंटरफेस है, एक सेंटर सब कुछ दिखाता है एक ही बार, so that is what. Next is reports, analyze website or app performance, user behavior and conversion data, because already हम लोगों ने किया है, reports का एक आइडिया है राइट, तो हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर, allows deeper data analysis and visualization for insights, so उसमें जब मैंने एक्सप्लोर पे क्लिक किया, उसमें और जैसे ब्लॉग्स होते हैं ना, ऐसा कुछ थे मैसेज बोर्ड्स, तो शायद हम लोग उसमें और थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। Next is advertising, central dashboard for key metrics, insights and like trends जो हम लोग अगर कुछ track करना है, so in short that one. And the obviously the admin manage users permission data streams and configuration GA4. Next is help, अगर मतलब कि यार मुझे और समझ में नहीं आ रहा है, so there is option called help, obviously हर इसमें रहता है, so we can check with that.
तो ठीक है, अभी हम लोगों ने वो देख तो लिया, बट थोड़ा ओवरव्यू एक्चुअल कैसे होता है, कैसे दिखता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो इंस्टॉल हम लोगों ने कर, सॉरी क्रिएट कर दिया है, उसके बाद इस तरह वेबसाइट दिखेगा। ठीक है, अब डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग को वेबसाइट में जाके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, वो कलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया था। ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द यूजर इंटरफेस। ओके, सो जैसे अगर मैं जस्ट बेसिक स्टार्ट करता हूँ, ऑब्वियसली विल गेट द, जैसे मैंने बोला डैशबोर्ड का क्या क्या है, मतलब ओवरव्यू बता देगा तुम्हें। ठीक है, उसके बाद जैसे रिपोर्ट्स है। ओके, लेट मी मेक दिस लिटिल फास्टर। हाँ, तो रिपोर्ट्स स्नैपशॉट, जहाँ पे रियल टाइम का भी मिलेगा सब कुछ, तुरंत रिपोर्ट्स तुम लोग को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, वो तो फ्रेश अकाउंट था, बट हम लोग एक्चुअल अकाउंट पे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर मेन अकाउंट, ताकि वी विल फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कैसे दिख रहा है। राइट, गोइंग अहेड, तो ये पॉजिटिव क्लोथिंग है। सो इन दिस वी कैन सी द रिपोर्ट्स, स्नैपशॉट, न्यू यूजर, एवरेज एंगेजिंग टाइम, एंड देन उसके बाद रियल टाइम। तो रियल टाइम में क्या हो रहा है, क्या रिपोर्ट है, मतलब कोई यूजर उधर लाइव है क्या, चेक कर रहा है क्या वेबसाइट हमारा। सो ऑल दिस यू कैन एक्सप्लोर, ये सब यूजर्स में न्यू यूजर्स, ये सब आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल एक्विजिशन। सो एक्विजिशन में जैसे ओवरव्यू बता रहा है पूरा एनालिटिक्स का, वैसे ही एक्विजिशन का एक ओवरव्यू तुम लोग को वो बताएगा। ठीक है, सो दिस हाउ इट विल लुक। तो यहाँ पे भी यू कैन एक्सप्लोर सेशंस हैं, सेशंस गूगल एड्स जो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूजर एक्विजिशन। इसमें क्या है ना, कि कोई भी नया यूजर होता है ना, फर्स्ट यूजर, तो उसके लिए यूजर एक्विजिशन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डायरेक्ट है और उनके पेड सर्च वी कैन सी इट हियर, और यहाँ जो मेंशन किया ना न्यू यूजर, राइट, तो वही चीज इसमें नहीं रहेगा। तो अभी ट्रैफिक एक्विजिशन में ये कंप्लीट बताएगा डेटा, कि इंक्लूडिंग न्यू यूजर, सिर्फ यूजर इधर लिखा है ऊपर अगर देखेंगे तो ये सिर्फ यूजर बता रहा है, तो वो न्यू यूजर है, ये यूजर, तो उस तरह वो बाइफरकेट किया है। ठीक है, सो ट्रैफिक एक्विजिशन हमारा हो गया। हाँ, सो यही मैं दिखा रहा था, फिर से जाके टू मेक श्योर इट्स। हाँ, नेक्स्ट विल गो विद एंगेजमेंट। सो जो भी एंगेजमेंट हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली ये ओवरव्यू हो गया हमारा, ताकि एक ही बार देख सकें, इन डिटेल ना जाके। अब होता है इवेंट, जो हम लोग पहले से बोल रहे हैं, किस इवेंट से आ रहा है, जो भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, एंड देन कन्वर्जन्स आ गया। सो दिस इज द मेन हमारा जो गोल रहता है गूगल एड्स का। ठीक है, तो उसमें अभी सपोज परचेज है, तो ये सब हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन पेज, हाँ एक बार ये हो जाए, हाँ परचेज, राइट। सो क्रॉस नेटवर्क जो हम लोग पीमैक्स एक्चुअली चला रहे हैं, उसकी वजह से वो ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास। तो ये पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास क्या होता है, पाथ पता है ना, पेज पाथ जो स्लैश वाला, और स्क्रीन क्लास मतलब यूजर इंटरफेस कैसे बना है, उसका अलग अलग स्क्रीन रहता है ना हर एक मोबाइल का, तो उसका बताएगा। उसके बाद मोनेटाइजेशन, ये सब इन डिटेल में आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज हमें और टाइम जाएगा इसको, तो इट्स लाइक वी कैन एक्सप्लोर इट गोइंग अहेड। और उसके बाद आया हूँ एक्सप्लोरेशन, तो यही मैं बोल रहा था कि लाइक ब्लॉग की तरह, आई डोंट नो, टेम्पलेट है एक्चुअली। हाँ, सो वो टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। तो ये एक्चुअली जो फाइनेंशियली देखते हैं ना, तो उनके लिए होता है, फाइनेंशियल हम लोग को कैसे ट्रैक रखना है वगैरह। सो दैट इज डन। हाँ, तो यहाँ एडमिन का है, तो यहाँ पे अगर कुछ कभी भी कुछ डाउट होता है ना, यू कैन सी हियर, मैं बोलता हूँ ना कि होवर करके चेक करना क्या है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो करता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अभी मुझे कोड चाहिए, तो डेटा स्ट्रीम में मैं गया, तो इस तरह मैं लाइक कोड पुल आउट करूंगा। ठीक है, सो दैट इज डन। एंड देन यहाँ
से हम लोग गूगल एड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वन वे। यहाँ पे जाके लिंक कर सकते हैं, दैट इन इजी टू यूज इंटरफेस, तो सब लोग कर पाओगे वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वेयर वी कैन लिटिल एक्सप्लोर इट। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन विद। नेक्स्ट वी विल, ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं GA4 सेटअप यूजिंग GTM। ठीक है, अभी हम लोगों ने कनेक्ट तो कर लिया वेबसाइट, दैट इज अ डायरेक्ट वे, बट हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं है ना, कोड इंजेक्शन करना, मतलब प्लगइन कैसा, बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया था इनिशियली, राइट? तो मैंने भी इनिशियली ऐसे ही स्ट्रगल किया था, भाई कैसे करना है ये सब। सो बाद में आई एक्सप्लोर्ड द थिंग, दैट्स हाउ आई हैव डन इट। वो क्या है ना, लेंथी प्रोसेस हो जाता है कभी कभी, है छोटा प्रोसेस, देख रहा कितना जल्दी हो गया, पर वो कभी लेंदी हो जाता है जब हम लोग को पता नहीं कि भाई ये सही है कि वो गलत है। ठीक है, सो टू अवॉइड दैट हैसल, मतलब कोड इंजेक्शन वाला हैसल और कोड डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए GTM इंट्रोड्यूस हुआ। और GTM आई होप अभी तक तो क्लियर है सबको, राइट? गूगल टैग मैनेजर, तो यू नो इट, राइट? क्लियर है ना गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल गो विद मिस्टर, अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स मिस्टर GA4, उसके बाद मिसेस GTM, ठीक है, उसके बाद है मिसेस वेबसाइट, मतलब मिसेस वेबी। ओके, सो नाउ कम टू हाउ वी विल कनेक्ट इट, एक्चुअली कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बोरिंग नहीं हो रहा है ना? नहीं, ओके, ये इसमें हम वो वेबसाइट पर जो रहते हैं वैसे है ना, सिर्फ इसमें कोड थोड़े अलग रहेंगे। हाँ, मतलब सी, जो वही मैं बोल रहा हूँ कि वेबसाइट में हम लोग को कोड डालना पड़ता है, इसमें कोड भी डाल सकते हैं, बट अभी जैसे मैंने आई वाज सेइंग यस्टरडे, राइट, तो यहाँ पे कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एडवर्ड्स का कन्वर्जन आईडी होता है, तो इसी इसका भी एक आईडी है जो आई शो इट। हाँ, तो न्यू टैग बनाएंगे, मैं गूगल टैग मैनेजर सबको पता है बोल के उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ, या फिर वो अलग टॉपिक हो जाएगा फिर से। सो इट्स अ गूगल टैग GA4 सेटअप, गूगल एनालिटिक्स, और ये है गूगल टैग जो गूगल एनालिटिक्स में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर करेंगे ना, AW का भी वर्क होगा और GA4 का भी वर्क होगा, बट उसने क्या किया कि उसमें डाल दिया था ना गूगल एनालिटिक्स में, तो मैं कंफ्यूज हो गया ये गूगल टैग क्या है अलग से। और दूसरा चीज मुझे बताना है कि पहले GST बोलते थे, अभी उसको गूगल टैग बोलते हैं। GST इज लाइक इरेज्ड। सो अभी हम लोग उसका गूगल टैग डालेंगे। अभी मुझे गूगल टैग किधर से मिला? सो एनीवन कैन से वो एग्जैक्टली कौन सा टैग है और मैंने क्या कौन सा डाला होगा, वो ये वाला जो टैग है, यानी वो मेजरमेंट आईडी डालना है ना। एग्जैक्टली राइट, मेजरमेंट है, बिकॉज मेजरमेंट आईडी जो है G से स्टार्ट होता है और हमारा जो एडवर्ड्स है AW से स्टार्ट होगा। सो वो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, सो उसके बाद ट्रिगर, अभी ट्रिगर तो करना है कि नहीं? तो अभी बस सामने बैट्समैन खड़ा है, जब तक बॉल नहीं डालेगा तो वो कैसे बैटिंग करेगा, है कि नहीं? दैट्स हाउ, तो ट्रिगर हम लोग करेंगे एंड इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस, बिकॉज एनालिटिक्स सब पेजेस में हमें चाहिए। ओके, बट मैंने वो फिर से क्रिएट क्यों नहीं किया? ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था, टेस्ट किया था, बिकॉज वही अगर मैं लाइव टेस्ट करने जाऊंगा, बहुत सारे एरर्स मैंने फेस किया कल, तो इट वुड हैव बीन लाइक फिर से 2 to 3 आवर्स, आई डोंट वांट टू डू इट। तो देखा होगा ना, मैं लाइक एरर आ रहा था, तो दैट्स व्हाट आई हैव डन कि मैं एक बार फिर से टेस्ट किया, तो मैंने वर्कआउट हुआ, तो उसी तरह हम लोग सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वेबसाइट में जाके चेक किया, अभी यहाँ वो दिख नहीं रहा था, जैसे मैंने बोला ना स्क्रीन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो बट मैंने नेक्स्ट वीडियो में वो मेक श्योर किया। मैंने क्या किया था, एक्चुअली सिर्फ विंडो को रिकॉर्ड किया था, इसके वजह से वो नहीं दिखा पा रहा है, बिकॉज वो टैग है ना, वो विंडो के ऊपर आ रहा है, राइट, तो उसके वजह से वो दिखा नहीं रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये पिक्चर मुझे मिला था कल, सो आई थॉट कि इंक्लूड करना सही रहेगा। ये देख के बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब जो हम लोगों ने अभी किया वो समझ में आ रहा है क्या? गूगल टैग और इवेंट्स देख के समझो, एक बार ट्राई करो।
क्लिक्स इवेंट है और इवेंट का रिपोर्टिंग GA4 में अलग से हो रहा है राइट अंडर रिपोर्टिंग इवेंट। एंड ये जो गूगल टैग है ये GTM। ओके, लेट मी क्लियर इट। मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ था, मुझे भी हाँ। थोड़ा टाइम लगा था समझने के लिए। सो गूगल टैग जो अभी हम लोगों ने डाला है, राइट, बिकॉज मेन कंफ्यूजन क्यों हुआ है, बिकॉज गूगल टैग हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, गूगल एड्स का गूगल टैग है, Okay. राइट। तो बट एक्चुअली गूगल टैग इन जनरल उसने लिया है, एक टैग आईडी है। वो टैग एक्चुअली क्या होता है, फॉर एग्जांपल टैग टैग का मतलब क्लियर है, मतलब होता क्या एग्जैक्टली। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, अभी फॉर एग्जांपल हमारे कोई कंपनी में हम लोग जा रहे हैं तो उनके लिए एक आईडी देता है ना, ताकि वो रिप्रेजेंट हो रहा जो भी है, तो उसी तरह एक टैग है, ठीक है। सो गूगल टैग इन जनरल उसने लिया है गूगल में जो भी प्रोडक्ट है। तो गूगल टैग जो है, जैसे मैंने बोला कोड डाल के एनालिटिक्स चेक करना पड़ेगा, उसने क्या किया, डायरेक्टली तुम कोड डाल सकते हो भाई, तुम्हें टेंशन नहीं है, तो टैग डाल देना। जीटीए में एक बार टैग डाल दिया हमने, तो वो वेबसाइट पूरा का पूरा जो डेटा है वो लेगा। और दूसरा जो है इवेंट्स आता है। तो इवेंट्स क्या होता है कि हमें हमें कोई पर्टिकुलर इवेंट को ट्रैक करना, जैसे ऑर्डर फॉर्म सबमिशन हो गया, परचेज का हो गया, वो सब वो बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। अभी हम लोग सिर्फ सबमिशन का जा रहे हैं, सबमिशन फॉर्म का, बिकॉज जब ई कॉमर्स की बात आती है वो फिर से वास्ट हो जाएगा, वो फिर से अलग टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज उसका कन्वर्जन ट्रैक तुम्हें पता है कितना डिफिकल्ट है, राइट। तो उसका सेटअप थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो सुशांत आदित्य समझ में आया ना, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, राइट। बिकॉज सी मतलब एज यू आर फ्रेश, हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो आई नीड टू मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली, राइट। ठीक एक है, एक हाँ बोलो मुझे ना। एक क्वेश्चन है। हाँ तुमने बोला कि दो ऑप्शन है, राइट, हम लोगों के पास, कि एक गूगल टैग अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो डायरेक्टली वो डेटा स्ट्रीम में आ जाएगा, मतलब हाँ डेटा दिखने हाँ, लगेगा। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, राइट। एंड अदर वे होता है कि इवेंट्स, जो स्पेसिफिक इवेंट्स है वो क्रिएट करो। हाँ राइट। और उसके थ्रू तुम्हारा मतलब, हाँ। ये जो तूने वेबसाइट में जो क्लिक एरो दिया है, मतलब क्लिक क्लिक्स करेगा, जो भी मतलब ओके। डेटा उधर करना है। एंड वो गूगल टैग क्या है, मुझे एक्चुअली अभी अभी तक भी नहीं नहीं समझा समझा। ना, ओके समझाता हूँ। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट। अभी गूगल, तो अभी बोल रहे जीएसटी हैं का, कि वो जो एडवर्ड वाला गूगल टैग वो नहीं है। हाँ, तो वो आई अंडरस्टैंड, वो मुझे ही बहुत मुझे लगे एक दिन लगा उसको समझने के लिए। सो गूगल टैग मैं पहले क्या सोचा, वो एडवर्ड्स वाला बोल रहा है, बिकॉज अगर हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे टूल्स में चेक करेंगे, टूल्स एंड सेटिंग्स, वहां पे नीचे गूगल टैग रहेगा, तो आई थॉट ये सिर्फ वही गूगल टैग, बट नहीं, गूगल टैग इन जनरल ही है। इन जनरल मतलब? इन जनरल मतलब अभी, हाँ ठीक है, अभी हमारा सिम टाइटल्स है, सिम टाइटल्स में हमारा एससीएम डिपार्टमेंट है, वेबसाइट का डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट छोड़ के वो इन जनरल जो टैग है वो एक, एग्जैक्टली हमारा आइडेंटिटी कार्ड तो सेम ही है, ओके, राइट। हाँ। तो दैट्स व्हाट आई फिगर्ड आउट कि गूगल टैग वो इन जनरल एक गूगल का टैग है भाई, ये मेरा टैग है, किसी और नहीं ले सकता। जैसे फेसबुक का भी कुछ रहता है शायद, आई डोंट नो, तो ये उसका गूगल टैग है, बोल रहा है। तो हर गूगल टैग का अभी हमारा डिपार्टमेंट है एससीएम, हमारा काम अलग होता है, उनका काम अलग होता है, बट टैग हमारा सेम है, आइडेंटिटी कार्ड हमारा सेम है। तो आइडेंटिटी कार्ड सेम है, सिर्फ नाम सेम है, बट उसके अंदर जो काम होगा उसका आईडी होगा अलग से, तुम्हारा भी एक यूनिक आईडी होगा ना, जिससे अदर्स विल आइडेंटिफाई कि ये शुभ्राया, ये है, नाम है तुम्हारा, राइट। तो उसी तरह गूगल टैग का जो आईडी रहता है, तो जी जी से जो स्टार्ट होता है, मतलब मोस्टली जितना भी मैंने देखा है, जी से जो स्टार्ट होता है गूगल एनालिटिक्स का रहता है, ठीक है। जो ए डब्ल्यू से स्टार्ट होगा वो हमारा एडवर्ड्स का होगा। तो सो फार दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। और जब मैंने और लाइक आगे किया, चीजें मैंने सेटअप की, तब मुझे थोड़ा एश्योरेंस मिला, जो मैंने सोचा एग्जैक्टली करेक्ट ही। हाँ, तो बोलो ना। मतलब हाँ, बोलो ना। AW जो है गूगल टैग वो, सॉरी, बोलो ना। जो GST AW वाला है वो एडवर्ड्स का है, जो GST एनालिटिक्स का है वो गूगल टैग है, ऐसा है, राइट। ओके ठीक है। नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ जीएसटी मतलब जीएसटी जो पहले नाम था ना, वो हाँ। हट गया, अभी उसको गूगल टैग बोलते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो
जीएसटी जो था, हम्म। अगर गूगल एड्स में तो AW करके आता था, AW राइट डैश, राइट। तो वो हमको लगता ठीक है ये ऑल पेजेस पे सब हम्म जगह फायर होगा। हम्म। तो ये जो गूगल टैग है वो G डैश से आएगा। वो तो ये स्पेसिफिकली एनालिटिक्स का है या गूगल एड्स का भी है? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अभी तक जो मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया है, गूगल एड्स के लिए AW से स्टार्ट हाँ। होगा और दोनों के एनालिटिक्स के लिए लिए भी, G डैश। दोनों हाँ के लिए भी, या फिर ओनली नहीं एनालिटिक्स के नहीं, लिए जी? सिर्फ एनालिटिक्स के लिए जी है अभी तक जो भी मैंने जी, देखा। हाँ वो GA लिख के आता है, बट ये जो गूगल टैग बोल रहा है ना, ये अगर मैंने इम्प्लीमेंट किया तो वो तो बोल रहा है कि ओवरऑल आईडी है, राइट? तो फिर अगर हम लोगों का SM टाइटन का अगर गूगल टैग मैंने इम्प्लीमेंट किया तो फिर मेरा एडवर्ड्स का भी डेटा लेगा, फिर ऑर्गेनिक का भी, और फिर वेबसाइट डेवलपमेंट सबका ही डेटा लेके वो ये करेगा ना, रन एनालिटिक्स करेगा। में। हाँ, एनालिटिक्स में हाँ दिखाएगा, राइट? हाँ और ये इवेंट्स वो उस मतलब उससे अलग कैसे है? हाँ, इवेंट्स वो भी, बताता हूँ। हाँ, इवेंट्स भी उसके अंदर आता है। हाँ हाँ, तो ये ना वो अभी इसमें क्या है कि वो अपने हिसाब से इवेंट्स क्रिएट करेगा वेबसाइट में, जो भी इवेंट्स स्लैश पेजेस जो भी आता है, परचेज योर ऑर्डर, वो तो मैं दिया था, वो सब अपने हिसाब से वो क्रिएट करेगा। बट हम लोग कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हाँ एक्चुअली मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये इवेंट्स में काम किया है, तेरा ऑलरेडी सब डेटा आ रहा है, राइट। तो वो ऑप्शनल रहता है कि तुम अगर कोई स्पेसिफिक मेरे हिसाब से ऑप्शनल रहता है। हाँ, स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट करना चाहते हो तो ऑलरेडी जो है डेटा, हाँ, उसमें भी तुम स्पेसिफिक इवेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो वो मेरा वही एक कंफ्यूजन हो रहा था कि दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज के अंदर है। ये इवेंट्स ऑप्शनल है जहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो, तुम लोगों को अगर स्पेसिफिक कोई डेटा चाहिए रहेगा, राइट तो वो राइट जो ऑलरेडी जो चल रहा है ना उसके अंदर तुम इवेंट्स क्रिएट कर सकते राइट, हो। बिकॉज तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ, अच्छा हाँ, ये मेरा है, ये एक्चुअली मुझे ट्रैक करना था, और बिकॉज उसको एज ए कन्वर्जन मार्क करके तुम राइट मतलब Import इवेंट्स कर क्रिएट सकते कर हो। सकते हो, हाँ, राइट। इंपोर्ट कर सकते हो, हाँ, जो भी है। एग्जैक्टली, तो क्लियर है ना? दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट आई हैव अंडरस्टूड सो फार। बिकॉज जब फिर से मैं इन डेप्थ जाऊंगा, अलग अलग इवेंट्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मिक्सॉल का जो मैं कर रहा था ना इसका, अंकिता का, तो उसमें फॉर्म सबमिशन है, बट गूगल एनालिटिक्स के जब थ्रू किया वो परचेज का बोल के आ रहा है, मतलब उसका खुद का डेटा वो अभी का पता नहीं वेबसाइट में किधर परचेज मेंशन है कुछ है, तो वो परचेज बोल के ऑटोमेटिकली दिखा रहा है इवेंट। मैंने वो पुल करके रख दिया ताकि सेफर साइड की अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो जो भी है। सो व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स ना, हमें थोड़ा इन डिटेल ध्यान रखना पड़ेगा भाई। वही ना मैं बोल रहा हूँ, गूगल एड्स में जाके चेक करना पड़ेगा वो इवेंट, और जो इवेंट हम लोगों ने डाला है उसको वो डिफरेंशिएशन दिखना है हमें, ठीक है? अगर हम लोगों ने गूगल एनालिटिक्स के थ्रू इवेंट्स क्रिएट किया तो उसको जो भी ट्रिगर दे रहा है कि कौन सी चीज में वो इवेंट ट्रिगर होगा, मतलब हम लोगों के वेबसाइट में कौन सा चीज एज ए थैंक यू पेज, ठीक है, थैंक यू पेज विजिट हुआ, तो फिर वो चीज में ही अपना इवेंट क्रिएट मतलब ट्रिगर होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक इवेंट्स ट्रिगर्स डाल के ही इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। और मुझे ये जानना है, तूने इसमें बोला है कि नहीं, ऑब्वियसली खत्म नहीं हुआ तो मैं इसमें बीच में टोक रही हूँ, मुझे एक्चुअली वो इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ, वो कौन से नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस है वो जानना है। हाँ, मतलब वही मैंने नेक्स्ट पार्ट वही डाला, इवेंट्स ये कैसे हाँ। क्रिएट करते हैं। एंड हाँ, देख लेते हैं, लेट्स मतलब ये देखने के बाद अगर क्या आइडिया आता है मुझे बताना, अगर उसमें फिर से कुछ क्लैरिफाई करना आई डू दैट। तो ये 1 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। हाँ, पहले हम लोग को पहले चेक करना है GA4 टैग ऑन वेबसाइट, मतलब दिख रहा है कि नहीं। ओके, सो मैंने वो स्क्रीन अभी ट्राई किया, पूरा कंप्लीट स्क्रीन दिखने के लिए। ये मैं बार बार चेक कर रहा हूँ ना, ये होता नहीं है कभी कभी बिकॉज ऑफ कैश। बिकॉज कैश का मतलब पता है ना कि जो हम लोगों ने ऑलरेडी डेटा है वो फिर से वही दिखाएगा, तो इसलिए मैं कभी कभी फ्रेश अकाउंट वेब से पीसी में जाके वो चेक करता हूँ। तो अभी ये एडवर्ड्स हो गया, ये देखो गूगल गूगल साइट टैग, अभी भी वो ग्लोबल साइट टैग बोल रहा है, ठीक है? और ये तुम लोग को पता है ना कि टैग असिस्टेंट का वो पुराना हो चुका है बोल रहा था। ग्लोबल साइट टैग, हाँ एक्चुअली, हाँ, शायद वो पकड़ रहा है उसी को, जीएसटी ऐसा पकड़ रहा है अभी भी, बट अभी गूगल टैग बोलते हैं। तो ये जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ना, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो हमें एक बार खुद एक्सप्लोर करना भी पड़ेगा
क्या पता जो तुमने समझा मैं नहीं समझ पा रहा, ताकि यू कैन शेयर इट विद अस। जैसे कल ऑफलाइन कन्वर्जन ऑनलाइन कन्वर्जन बहुत कंफ्यूजिंग था, है कि नहीं? तो हम लोग ने एज अ ग्रुप डिस्कस किया तो हमें थोड़ा अच्छा क्लैरिटी मिला, राइट? सो जितना ये मेरे को समरी में समझ में आ रहा है हाँ। ना कि जो AW वाला गूगल साइट टैग है ना, वो गूगल के लिए है। हाँ एग्जैक्टली। एंड जो G डैश वाला हाँ जो भी आएगा ना, वो GST एनालिटिक्स का है। एग्जैक्टली। बट अभी नाम उसने गूगल टैग कर दिया है। मेरे को इतना राइट, नहीं नहीं बराबर है, वही simplified way में वही वही इतना है, ही समझ वही में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। अभी ना एक टैग मैनेजर का देखते हैं, वो हम लोग प्रीव्यू करते हैं, लाइव प्रीव्यू करते हैं कोई सा भी वेबसाइट का। तो अभी उसमें टैग मैंने गूगल टैग मैनेजर एनालिटिक्स एडवर्ड्स हाँ। इंस्टॉल है ना, वो इसमें दिखा तो है। इन शॉर्ट अगर तुम्हारा एनालिटिक्स है और वो जी टैग वाला फाइल नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारा एनालिटिक्स का GST इम्प्लीमेंटेड नहीं है। हाँ तो GST ऐसा हम सोचते हैं कि वो सबके मतलब लिए। हाँ सब है वो GST। बट गूगल एनालिटिक्स के लिए जीए करके आता है ना वो टैग। और एक चीज अभी GA का मैं नहीं देखा है कभी, GA का डैश वो नहीं देखा मैंने। हाँ G मैंने डैश ही देखा, देखा मैंने है। एक बार देखा मैंने भी था। देखा है तो जी डैश हाँ ए करके आता नहीं है। G डैश है तो बट आई थिंक हाँ आता था, पहले आता था, आई थिंक अभी अभी नहीं GUI हो रहा आएगा बिकॉज वो। ऑफ दैट वन। और एक चीज जैसे ऊपर हम लोग जीटीएम का भी देखा है ना, जीटीएम बोल के है। GTM डैश करके आता है। पहले जीए का मतलब होता था कि गूगल एनालिटिक्स हम लोग की वेबसाइट में इंप्लीमेंट वो UA आता था पहले, यूनिवर्सल एनालिटिक्स। नहीं जीए भी आता था। GA का देखा नहीं मैंने। हाँ जी ये भी मैंने देखा है। तो वही ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा हमें खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और दूसरा यूट्यूब में भी किसी का ज्यादा नहीं है, तो मैं मुझे खुद ही एक्सप्लोर करके करना पड़ा, और इसलिए ये टॉपिक एक्चुअली चैलेंजिंग है गूगल एनालिटिक्स। सो हाँ ये लाइव प्रीव्यू है ना, मुझे लगा वीडियो था। हाँ तो अभी हम लोगों ने कंटिन्यू किया, तो देखो ये जीटीएम का हो गया, ये एडवर्ड्स का हो गया, और ये हो गया गूगल एनालिटिक्स। सो जो जी से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जीटीएम एडवर्ड्स एंड एनालिटिक्स। अभी ये मैं लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो नहीं है। ओके सो मुझे हाँ हाँ तो मुझे ना फॉर्म सबमिट करना है, तो ये मैं एनेबल नहीं कर रहा हूँ अभी, कोई सा भी फॉर्म टेस्ट करते हैं। इसका एक्चुअली फॉर्म का भी कुछ तो इश्यू चल रहा है, नॉट श्योर, उससे बात करना पड़ेगा अंकिता से। इतना भर के रखा है ना, क्या ही मैं फॉर्म फिल करूँ। हाँ एग्जैक्टली, सो बहुत तकलीफ है इसका। उसमें से कुछ एक सेलेक्ट करना होगा शायद। हाँ कर दिया सिलेक्ट। एक ही सेलेक्ट किया था। पहले परचेस तो करने, पहले ऑब्लिगेशन लेना है। जाओ थैंक यू। किसका नाम डाला? मेरा खुद का ही है। कहाँ कॉल चलेगा आया ना ना, तेरे को, मिक्सर चाहिए मिक्सर। 20 साल का है वो। अच्छा 15 साल हो गए थे सर, 20 साल नहीं। पहला नंबर है मेरा वो। टॉपिक पे यार सॉरी। ओके सो रिक्वायर्ड टेस्ट, सो इतने सारे हैं ना फॉर्म्स, एक्चुअली तो अभी यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो गया है। ये जो है ना, ये उसने खुद खुद का इवेंट है ये, जो मैं बोल रहा अच्छा था, उसने खुद बनाया हुआ। इसका खुद का इवेंट है जो गूगल एनालिटिक्स का जो भी है। अच्छा ओके, गूगल एनालिटिक्स ने खुद से बनाया हुआ है। हाँ तो वो Okay. उसी का इवेंट है। आई एम नॉट श्योर कि वो गूगल एनालिटिक्स का ही है या फिर जीटीएम का है, या फिर ओवरऑल वो एज ए इवेंट ले रहा है, बिकॉज इवेंट्स है ना। अभी ये नहीं बोला कि गूगल एनालिटिक्स का मतलब गूगल एनालिटिक्स का ही इवेंट्स होता है, वो इवेंट्स इन जनरल बोला, राइट? तो उस वे में हमें समझना होगा, ठीक है। तो अभी जीटीएम है, तो ये सब फायर हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे फॉर्म सबमिट करना है, तो जितना मेरा मानना है ना, अभी फॉर्म सबमिट में दो दो उधर ट्रिगर होगा। एक है जो फॉर्म सबमिट मैंने बनाया, दूसरा है फॉर्म अंडरस्कोर सबमिट उसका आएगा। ओके
सब सी अभी वो फॉर्म का इशू रहा है, नॉट श्योर क्या क्या इशू है। सो अभी वो उससे बात करना पड़ेगा। तो देखा, ये फॉर्म सबमिट है जो उसने खुद क्रिएट किया है, और ये जो है मैंने बनाया फॉर्म सबमिट। ओके। तो जो मैं इवेंट्स का बोल रहा था, तो मैं फॉर्म, मतलब फायर हो रहा है। हाँ, तो वो एक ही चीज है, तो वो फायर हो रहा है बोल के दिखा रहा है। ठीक है, देखा अगर फॉर्म स्टार्ट में भी दो नहीं आया ना, एक ही आया, बिकॉज मैंने फॉर्म स्टार्ट का डाला ही नहीं इवेंट। ओके। अभी वो डिफरेंस समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या, एग्जैक्टली कस्टम इवेंट। अभी मैं ये डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये मेरा फॉर्म वाला है और ये उसका खुद का है जो गूगल खुद क्रिएट कर। सो हाँ, तो दैट इज व्हाट। तो ये बेसिक अभी फंडा क्लियर है ना, गूगल टैग आईडी और वो इवेंट तूने एनालिटिक्स से क्रिएट किया ना? हाँ, वो दिखाता हूँ वीडियो में। ठीक है। सो ठीक है, हम लोगों ने वो टेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ बिकॉज वो सिर्फ टेस्ट करना है कि हमारा इंस्टॉल है कि नहीं। तो वही मैं बोल रहा था कि GA4 का जो मेजरमेंट आईडी है वो हम लोग को ये वाला मतलब हाँ, और एक चीज़ समझाना था। जो भी मैंने इंस्टॉल किया था एडवर्ड्स का जो भी है, तो वो हमें दिखना शुरू हो गया था। डायरेक्टली हम लोगों ने गूगल टैग डाला था, जैसे अभी हम लोगों ने गूगल टैग डाला है ना GA4 का, उसी तरह मुझे उसका कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तूने अलग से गूगल एडवर्ड्स का कोड डाला नहीं था? हाँ, जो फायर हो रहा है, दिखा हाँ, रहा है। ओके। तो कल मैं आ रहा था तुम लोग के पास कि भाई तुम्हारे इसमें ट्राई करो, मेरे इसमें। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने पहले क्या किया, कोड से डाला था। GTM में जाके हम लोग मैनुअली वो कस्टम इवेंट डाल के कोड डालते हैं ना, तो इस बार मैंने वो गूगल टैग अभी जो मैंने दिखाया वहां पे गूगल एनालिटिक्स के नीचे, उस पर क्लिक करके ट्राई किया, तो AW उसने फेच किया। ओके। मेरा है क्या? हाँ, चार्जर एक मिनट। निकल, चलो एक ब्रेक हो जाएगा वैसे 5 मिनट। क्लियर है ना, मतलब समझ आ रहा है ना फंडा? ओनली कंसर्न है वो अभी रिकॉर्ड एक्चुअली हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग चालू की है ना? चालू किया है, ओके। स्टिल अभी पहली बार इधर ट्राई करना ना इसमें। हाँ, वो से बहुत छोटा है। सो हाँ, तो चेकिंग GA4 टैग असिस्टेंट वाला ये है हमारा वीडियो। तो GTM ये सब हम लोगों ने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल गो विद द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म सबमिशन सेटअप, जो मैं एक्चुअली बोल रहा था। तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बीच में कुछ भी अगर डाउट होता है तो बोल देना, मैं तुरंत पॉज कर दूँ। तो अभी मैंने हाँ, तो वो इवेंट मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, सो हाँ, तो ये एक्चुअली हाँ, मुझे ये समझाना था कि इस फॉर्म का मुझे इवेंट क्रिएट करना है, ये फॉर्म सबमिशन का। सो मैं आया तो वो परचेज ऑर्डर फॉर्म लिखा है, तो वही नाम दिया मैं ताकि हमें क्लियर रहे। और GA4 यूजिंग GA4 हम लोग कर रहे हैं, और अभी मैंने ये यूज किया। समझा। तो जब यहाँ पे वो एक यहाँ पे मैं गया ना, उसके बाद मैं इधर जब डाल रहा था ना मेजरमेंट आईडी, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा था कि योर टैग इज नॉट क्रिएटेड। जो टैग मैं एक्चुअली बोल रहा था गूगल टैग आईडी वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली वो बोल देता है। तो अभी इसमें शायद मैंने वो स्किप किया होगा। हाँ, तो अभी मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, एडमिन में जाके मेजरमेंट आईडी, राइट। तो I got the measurement ID from data streams,
कॉपी किया एंड देन उसमें डाल दिया। हाँ देखा, अभी गूगल टैग फाउंड इन दिस कंटेनर है। जब मैंने वो गूगल टैग क्रिएट नहीं किया था ना, तब इधर बोल रहा है क्रिएट अ गूगल टैग बोल के, बिकॉज मुझे पहले वो कनेक्ट तो करूँ तभी तो ये कनेक्ट होगा। तो वो हो गया। अभी यहाँ पे मैंने इवेंट का नाम लिखा है, नॉट श्योर अगर मैंने फॉर्म सबमिट ही लिखा होगा बिकॉज उसी का ही ट्रैक होगा। अभी पहले परचेज ऑर्डर लिखा था मैंने एंड उसके बाद मैंने चेंज किया है, लेट मी सी। और ये बहुत सारे पैरामीटर से जो मैंने एक्सप्लोर ज़्यादा किया नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। उसके बाद उसका ट्रिगर हमें सेलेक्ट करना है, कंसेंट ऑल पेजेस, और ट्रिगर का भी नाम अलग से दे देना है, परचेज ऑर्डर फॉर्म। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे कल मैं बोल रहा था पता कि अगर बहुत सारे फॉर्म्स हैं, अभी अभी मुझे उसने मुझे बोला है क्लाइंट ने कि यार मुझे इस फॉर्म का अलग अलग मेरे फॉर्म्स है तो उसका भी मुझे अलग से ट्रैकिंग चाहिए। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सम फॉर्म सेलेक्ट करके फिर से मैंने एक बार समझाया था ना, वो वेरिएबल चेक करना है कि क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से, या फिर पेज लिंक, कौन से पेज पे वो ट्रिगर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक पेज है, उसका फॉर्म है एक पर्टिकुलर स्लैश ए पे है, ठीक है, तो उसी तरह दूसरा पेज है स्लैश बी पे। तो यहाँ पे हमें जाके पेज यूआरएल का ऑप्शन आएगा, तो वो सेलेक्ट करके वो हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ऑल फॉर्म्स कर दिया, बिकॉज अभी मुझे ऐसा बोला नहीं है तो आई वेंट विद ऑल फॉर्म्स, ताकि कोई सा भी फॉर्म हो वो ट्रिगर हो। ठीक है, तो वो हो गया एंड देन नेक्स्ट वी विल गो विद टेस्टिंग कि जो हम लोगों ने किया वो फायर हो रहा है। थोड़ा और स्पीड करो। So I have connected the website and अभी मुझे जाके टेस्ट करना है कि भाई वो फॉर्म एक्चुअली सबमिट हो रहा है कि ये परचेज ऑर्डर फॉर्म जीएसटी GA4 जो हम लोगों ने, ये पुराना वाला तो गूगल एड्स के थ्रू सेटअप किया था, बट हमें GA4 का चेक करना है प्रॉपर्ली फायर हो रहा है कि। तो मैंने पूरा कर दिया, सबमिट किया, फॉर्म स्टार्ट हो गया। मैंने सबमिट अभी तक किया नहीं था, अभी सबमिट किया मैंने। तो यहाँ पे वो एरर की वजह से आई वाज लाइक स्ट्रगलिंग, यार अभी ये क्यों आ रहा है। सो ठीक है, बट वो हम लोगों ने फॉर्म सबमिट तो कर दिया, बटन क्लिक हो गया, क्लिक बटन हो गया ना, तो वो ले लिया उसने फॉर्म सबमिट हो गया। सो अभी एक चीज मैं शायद राइट नाउ आई एम गेटिंग क्लियर, ये फॉर्म सबमिट का अलग हो गया, अभी इसका परचेज ऑर्डर फॉर्म का वो टैग अलग आ गया। तो वो फॉर्म सबमिट एज अ लिया है बिकॉज ऑलरेडी है वो टैग। अब मुझे यहाँ पे मैं स्ट्रगल किया कि मतलब ये फॉर्म सबमिट तो आ रहा है, बट जो मैंने नाम लिखा है वो नहीं आ रहा। अभी और कंफ्यूजन नाम लिखा है वो कस्टम इवेंट में नीचे मैंने नाम किया था ना परचेज स्लैश ऑर्डर फॉर्म, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आई थिंक अब मुझे वो फिर से तभी क्लैरिफाई होगा जब मैं और अकाउंट्स में थोड़ा देखूंगा। और एक बात बताना चाहूंगी, ये जो तूने फॉर्म बना के अभी वो एरर दिखा रहा है, बट स्टिल तेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो वो वैलिड इवेंट एक्चुअली नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। तो फिर वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए, तो फिर Right. इररिलेवेंट ये आ रहा है, डेटा आ रहा है वो चीज का। राइट, बट वो वही मुझे राइट चीज वही एक्चुअली मेरा कंसर्न है हाँ। कि जो एग्जैक्ट जो कन्वर्जन ट्रिगर्स होता है ना, वो कैसे फायर किया जाए, मतलब ये हाँ जो मैं एरर्स समझ गया, वगैरह एरर हो गया तो रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए, नहीं not चाहिए। want to say। हाँ, तो See, उसके लिए क्या ट्रिगर देना चाहिए, कौन सी चीज को हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग को समझा। एक्चुअल डेटा आए। ठीक है, सो इसके लिए एक ऑप्शन है थैंक यू पेज क्रिएट। ठीक है, तो हम लोग तब क्या करेंगे, वो क्लिक पे ट्रिगर नहीं करेंगे, बट इंस्टेड जब Thank you page load फॉर्म जो मैं बोल रहा था ना नीचे ट्रिगरिंग ऑप्शन है, वहां पे पेज यूआरएल पे डालेंगे स्लैश थैंक यू, ताकि वो उस तरह वो ट्रिगर हो, जब थैंक यू पेज पे जाएगा तभी वो यहाँ पे ट्रिगर होना और चाहिए। बटन क्लिक में ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज उसमें मैंने बटन क्लिक किया ना तो वो ट्रिगर हो गया। नहीं, उस पे कुछ तो मतलब स्पेसिफिकेशंस देना पड़ता है। हाँ शायद, तो मैंने उसके आई लिए चिराग को संतोष को देखा है, कुछ तो Okay. स्पेसिफिकेशन देते हैं जिसमें से उन लोगों को
ऐसे समझता है कि एक्सेप्शन फॉर्म कुछ तो डाला सबमिट होगा। हुआ है एंड वो वैलिड हुआ है करके। फिर भी मुझे वो कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि हाँ, मे बी तुमने समझा क्रिएट किया रहेगा। समझा। ये एरर ऐसे कभी आया था क्या उस केस में? नहीं, ओके। ये यूजुअल होता है ना कि नहीं नहीं, वो अगर तो किसी ने फॉर्म फिल भी नहीं किया और सबमिट किया, वो फिर हाँ, कन्वर्जन में एज अ काउंट कन्वर्जन होगा। काउंट हो गया, राइट। तो फाइनल सोल्यूशन एक, मतलब परमानेंट सोल्यूशन एक है थैंक यू पेज क्रिएट करना, या फिर अभी वी नीड टू चेक और क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं या ताकि। फिर ऐसे तो देख सकते हैं कि जब फॉर्म फिल कर रहे हैं ना हाँ टोटल, हाँ मतलब सब कोई भी एरर नहीं आ रहा, तब जो फॉर्म सबमिट हो रहा है ना उसमें कौन सा चीज ट्रिगर हो रहा है, मतलब सबमिशन पे हाँ, ना वो भी कर सकते हैं। वो गुड चीज पॉइंट, को गुड उठा पॉइंट। के तुम तो हाँ, तो मैं क्या कर ट्रिगर में सकता डाल हूँ सकते एग्जैक्टली, हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म सबमिट में जाके वो जो एरर उधर दिखा रहा है हाँ वो कौन से वेरिएबल पे दिखा रहा है, हाँ तो वो वेरिएबल पकड़ेंगे। और अभी जैसे हम लोग पेज यूआरएल जो डालते हैं तो उसमें एक्सेप्शन में डाल देंगे, हम्म, एक्सेप्ट दिस रहेगा शायद, एक्सेप्शन आएगी तो एक्सेप्शन में अगर डालेंगे तो दैट इज अ वैलिड पॉइंट, शायद उससे हम लोग कर सकते हैं कि ट्रिगर ना हो। बट ये हम लोग इट्स लाइक अ थियरी है, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आई नॉट श्योर, बिकॉज यू नो राइट वो वेरिएबल्स कैसे वो होते हैं भाई कि एक बार। ये लिमिट टेस्ट वैसे ही रहता है कि ऑल फॉर्म्स पे डाल हाँ, देंगे, बिकॉज एक बार वेरिएबल्स चेक करते चेक हैं कर कुछ हाँ यूनिक रहेगा, देन दे चेक टू सम एग्जैक्टली फॉर्म्स सम फॉर्म्स, एंड हाँ देन वो जो भी ऑप्शंस है राइट उस पर डाल देते हैं। राइट। सो वही चीज है, बिकॉज जब तक हम लोग मल्टीपल अकाउंट्स में काम नहीं करेंगे वो क्लैरिटी नहीं आएगी। और मैं कभी कभी हर बार बोलता हूँ, पता है कि क्या बोलते हैं जी, वो नेक्स्ट टॉपिक में है, वो बोलता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सो हाँ, तो वो मैंने फायर कर दिया परचेज ऑर्डर फॉर्म, मतलब सक्सेसफुली क्लिक पे फायर, ठीक है। सो इन दैट केस मेरा हो गया, वो परफेक्टली फायर हुआ। अभी सेकंड बार मैंने किया फॉर्म, वो सेकंड टाइम भी फायर हुआ सक्सेसफुली, और थैंक यू पेज भी, थैंक यू मतलब जो थैंक यू आता है ना वो आ गया, ठीक है। सो तो दैट इज व्हाट, मतलब फॉर्म सबमिशन सेटअप भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रीव्यू ऑफ फॉर्म सबमिशन। सो हियर ओके, आई थिंक प्रीव्यू भी उसी में कनेक्टेड है जो मैंने डाला था। ओके, अच्छा, मैं वो फिर से वो प्रीव्यू चेक किया, आई थिंक मैंने सेकंड टाइम वो वीडियो मैंने डाल दिया, एक बार चेक कर लेते कुछ मैंने डिफरेंट किया था वैसे में। अभी मैंने दूसरा फॉर्म टेस्ट किया बिकॉज सेम फॉर्म करेक्ट, वो समझ में नहीं समझ में नहीं आया, बिकॉज मैंने जो डाला है कंडीशन का ट्रिगर वो ऑल फॉर्म्स की है, तो आई नीड टू चेक कि दूसरे फॉर्म्स में वो ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। तो फॉर्म स्टार्ट हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर फॉर्म सबमिट का हमें नहीं मिल रहा है तो हम लोग फॉर्म स्टार्ट अगर दिख रहा है उस पर भी ट्रिगर कर सकते हैं, बट जैसे तुमने बोला है कि वो जब कन्वर्ट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते फॉर्म स्टार्ट को जब तक वो सबमिट नहीं करता। बट अभी ऐसा रेयर सिचुएशन हो जाता है कि भाई वो फॉर्म सबमिट का नहीं मिल रहा है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि फॉर्म सबमिट दिखता नहीं है कभी, वो प्लगइन डालना पड़ता है उसको अलग ट्रिगर करने के लिए, वो तुमने जो टॉक में किया था हाँ चैट में, टॉक बॉट उसको ट्रिगर करने के लिए, तो वो फिर से अलग चैप्टर हो जाएगा, उसको सुनना पड़ेगा। तो ये मैं मेकिंग इट सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो वो सबमिट मैंने कर दिया है। सबमिट ऑर्डर पे क्लिक किए, फिर से वो एरर आया, मुझे लगा वो शायद ये किसी और चीज़ की वजह से एरर आया, मेरे एक्सटेंशन की वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी वजह से, बट लेटर पता नहीं है, मतलब आई एम नॉट श्योर, वो फॉर्म का एक बार चेक करवाना पड़ेगा अंकिता से। सो नेक्स्ट कम्स, ज़्यादा लेंदी नहीं हो गया? लेंदी है एक्चुअली, देखो जस्ट इमेजिन जब मैंने बेसिक को ही समझाने के लिए इतना टाइम गया है, जब एक्चुअली
GA4 करना शुरू करेंगे वास्ट है, बहुत वास्ट हर एक सेगमेंट ही काफी डीप में जा सकते हैं। बिकॉज अभी मैं ऐसा नहीं समझा सकता भाई ये ओवरव्यू है डैशबोर्ड, ये देख लिया ओवर तुम एक्सप्लोर खत्म, ऐसा नहीं होगा ना, मुझे एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ताकि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। हाँ तो फाइनल स्टेप जैसे मैंने बोला गूगल एनालिटिक्स को क्रिएट मतलब जैसे नटशेल में बोल रहा हूँ ना, तो नटशेल में बेसिक डायरेक्टली ओवरव्यू क्या है एग्जैक्टली, क्रिएट GA4 फिलिंग आउट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, मतलब हम लोग को GA4 क्रिएट करना है। उसके बाद जैसे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम लोग सेटअप कर सकते हैं, तो सेटअप GTM इंस्टॉल ऑन वेबसाइट वही एंड ऐड GA4 मेजरमेंट आईडी जो अभी तक उन्होंने सीखा है। और उसके बाद मिस्टर वेबसाइट चेक इफ GA4 फायरिंग ऑन द वेबसाइट यूजिंग टैग असिस्टेंट, ठीक है, तो हमें एक बार चेक करना, डाल तो दिया, चेक तो करना है। तो नेक्स्ट इज गूगल एड्स को लिंक करना है, वो मैंने एक तरीका बोला कि एनालिटिक्स में जाके वो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं राइट, एडमिन में जाके, तो वो एक तरीका है। और दो वही मैंने मेंशन लिंक गूगल एड्स अकाउंट इन प्रोडक्ट लिंक्स GA4, जो प्रोडक्ट लिंक्स पे हमें जाना पड़ेगा, और यूजिंग लिंक्ड अकाउंट्स इन गूगल टैग्स सॉरी गूगल एड्स, वो एक्सप्लोर किया है, टूल्स में लिंक्ड अकाउंट्स रहता है जो मैंने तेरे इसमें लास्ट टाइम किया था राइट। और दूसरा तरीका है ऐसे जाना या फिर ऐसे जाना, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे मैंने बोला था कि को इसका जो कोड हमें मिला है वो डायरेक्टली वेबसाइट में डाल सकते हैं, तो डायरेक्टली गूगल एड्स में फिर से कनेक्ट कर लेंगे, या फिर GTM। सो जिसको कोडिंग पता है वो ये मेथड फॉलो करेगा, GTM का ही बेस्ट लगता है, GTM बेस्ट फील हुआ, सो विल गो विद GTM बिकॉज उसमें कोड का झंझट नहीं है। वेबसाइट पे जाना ही नहीं रहेगा तो हाँ, वेबसाइट में इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई उसको ना क्लाइंट को बोल दो इंस्टॉल GTM करे, बाकी हम लोग देख लेंगे। अगर नहीं भी करना तो हम कर देते। हाँ उसका क्या हुआ उस बंदे का, वो GTM वो हाँ, create- उसको मैंने भेजा है बट देखो सो दिस इज द प्रॉब्लम, अभी क्लाइंट के साथ हम लोग वो रेडी ही नहीं है वेबसाइट एक्सेस शेयर, अभी ये बेसिक GTM भी इंस्टॉल करने के लिए वो डर रहा है, तो हम विदाउट कन्वर्जन ट्रैकिंग चल रहा है। So this is the difficulty। इसी सी वो लोग का वो कंसर्न होता है ना कि वेबसाइट एक्सेस पूरा ना दे, इसीलिए GTM ने वो स्टेप लिया है कि पर उसको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो Exactly। कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसको वो पता नहीं ना, बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया तो GTM लाइक ये क्या होता है, मैंने सुना ही नहीं कभी, सीरियस आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट GTM, क्या होता है मुझे फंडा ही समझ में नहीं आया, ये होता ही है, बहुत कंफ्यूजिंग था कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, मुझे सिर्फ एक ही कन्वर्जन ट्रैकिंग पता था, वो पेज लोड वाला, तो मैंने लास्ट कंपनी में मैंने सीखा था, बिकॉज हम लोग क्या करते थे वर्डप्रेस में थैंक यू पेज बना के बैठते, ठीक है, तो मुझे बस उतना ही नॉलेज था। बाद में मुझे गूगल टैग मैनेजर के बारे में इसके इनके साथ जो एक बार हुआ था ना, चिराग भाई सबका लिए थे क्लास, उसमें बस थोड़ा बेसिक समझा, बट वो भी बाउंसर गया मेरा। उसके बाद क्या है उनका संतोष भाई, तो संतोष भाई के साथ जो भी नया अकाउंट आता था उनके साथ ट्राई किया मैंने सेटअप करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा समझा होता क्या है, बट फिर भी तब भी मेरा पिक्चर क्लियर नहीं था GTM। तो उसके बाद सोहेब जब ज्वाइन हुआ उसने ना मुझे फंडा समझाया था GTM होता क्या है, मतलब बेसिक से समझा, तो वो मुझे वहाँ तक ठीक है क्लियर हो गया भाई, अभी समझ गया अभी कैसे करना है। बट उसका क्या था कि उसका एक ही तरीका था कि पेज URL पे, मतलब पेज URL पे करेंगे तभी हो। मैंने क्या कि मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया ना, मैंने वेरिएबल्स चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो मैं दूसरा ट्राई किया, तब उसने क्या माना किया नहीं वो नहीं चलेगा यही, तब मुझे क्या समझा कि शोएब को आता है, समझ में आता है, बट उसका भी थोड़ा वहाँ तक लिमिट हो गया। मैं फिर से ट्राई किया यार, अभी मुझे और डीपर जाना पड़ेगा, तब चिराग भाई के पास गया, तो वो जब भी सेटअप करते तो उनका देखा, ऑब्जर्व किया मैंने, तो चिराग हमेशा बोलते हैं वेरिएबल्स, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट उनको पूरा क्लैरिटी है GTM, तो हम लोग खुल के उनको पूछ सकते हैं राइट, तो दैट्स हाउ। मुझे भी एक्चुअली उधर से मतलब चिराग के साथ बैठ की अच्छा किया ट्रैकिंग का हाँ, हुआ ना,
तो उनसे ही थोड़ा सा आइडिया आया कि Right. कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे राइट बिकॉज सी सकते हैं। मेरा क्या मानना है कि भाई हम लोग बेसिक कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे ना, गूगल एड्स चलाने का मतलब नहीं है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा चीज एज अ प्रिकॉशन ले लेना, मैं अभी एसईएम इसमें भी डाला था ना पीपीसी रिसोर्सेज में, कि अभी गूगल भी प्रोवाइड कर रहा है डायग्नोस्टिक्स बोल के, ये पहले नहीं देखा, अभी मैं पहले देख रहा हूँ। बिकॉज मेरा यही मानता है, मैं मानता हूँ कि एवरी वीक हमें चेक करना चाहिए ट्रैकिंग का, भाई वो ट्रबल शूट आ नहीं गया, बिकॉज वो तब हम लोग कभी कभी कन्वर्जन डाउन हो रहा है या फिर कन्वर्जन आ ही नहीं रहे, तब तो तुरंत चेक करना भाई कन्वर्जन ट्रैकिंग में इश्यू नहीं है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, क्लिक्स में चले जाते हैं, क्लिक्स कम है, ये कम है, पहले वो बेसिक तो नहीं देखते हैं, फाउंडेशन नहीं देखते हैं क्या हुआ है। तो इसीलिए डायग्नोस्टिक्स में भी बोल दिया कि भाई तुम लोग चेक करो एवरी वीक, राइट। सो हाँ, तो दिस इज व्हाट एवरीथिंग इज वी हैव क्लियर्ड सो फार। तो अभी GA4 को गूगल एड्स के साथ लिंक कैसे करना है, वैसे क्लियर है ना, मतलब कैसे करना है, बट एक बार मैं इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। और सुशांत क्लियर है ना अभी तक? जो भी देखो, जो भी डाउट्स पूछ लेना, सब लोग हैं, यू कैन वी कैन हेल्प यू आउट, जीटीएम का वैसे अपना बिकॉज टू बी ऑनेस्ट recorded कंफ्यूजन होता है, हम लोग को भी बहुत कंफ्यूजन हुआ है। तो अभी तक क्या टॉपिक जो है लाइक क्लियर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ आ गया है ना? नहीं, GTM में थोड़ा लगेगा, वो टाइम जाएगा, ठीक है। जब कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं हो, हाँ वही ना, मेरा भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जब तक नहीं हुआ ना, और वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग के पास अकाउंट्स आते हैं, तो हमारे पास वो एक्सेसिबिलिटी है टेस्ट करने का, राइट। पहले तो जैसे तुम डरते थे ना, मैं भी बहुत डरता था भाई, ये करूं कि नहीं करूं चेंजेस, बहुत डरता था। तो अभी धीरे धीरे मुझे खुद, जब मैंने चीजें समझना शुरू किया, मैंने खुद इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये रिमूव करने से कुछ होगा नहीं। मैं तो ये भी सोचता था कि वो कन्वर्जन एक्शन रिमूव करने से कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा क्या, वो मतलब फिर से रिवर्ट होगा कि नहीं। और अभी मैं, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं निकाल देता हूँ, अगर एनेबल करते फिर से एनेबल कर देता हूँ। हाँ। सो गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट करने जा रहा था, तो उसका मैं मैसेज आ रहा उसी टाइम पे। हाँ, तो वो मिसकॉन्फ़िगर्ड बता रहा है ना, बिकॉज वो कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप नहीं रहा। और एक चीज क्या पता है, मेरे साथ अंकिता ये वेबसाइट जब सेटअप कर रहा था, वो और एक इशू आया। अभी जैसे हम लोग ट्रबल शूट करके वो ट्राई किया ना, ट्रबल शूट करने के बाद वो सक्सेसफुल आ जाता है, ग्रीन कलर आता है, तो उसमें जो कन्वर्जन आईडी होता है वो एक्चुअली एडवर्ड्स आईडी है, राइट। तो जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो भाई वो तो अलग ही आ रहा है, मतलब टेस्ट हो गया, फिनिश हो गया, ग्रीन कलर में आएगा, कन्वर्जन आईडी गलत बता रहा है। चलो ठीक है, कन्वर्जन आईडी गलत है, मतलब वो किधर और इंस्टॉल हो गया, हम लोग सोच सकते हैं, बट कन्वर्जन लेवल सेम कैसे हो सकता है? कन्वर्जन लेवल सेम एग्जैक्ट है, तो मुझे लाइक समझ ही नहीं रहा, मतलब गड़बड़ अभी भी, आई एम लाइक फिगरिंग आउट क्या इशू है। सो अभी आई वेंट विद गूगल एनालिटिक्स, जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो भी हम लोग, ये इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था फिर से कैसे बताऊं, तो उसी तरह हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और उधर एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड या फिर द अदर वे इज दिस, जिसमें मैंने लिखा एनालिटिक्स में जाके, और ये एक्टिवेट करने के बाद याद है ना, हमारा उस दिन कनेक्ट तो हुआ था, हम लोग नहीं एक्टिवेट नहीं किया, जिसकी वजह से इवेंट्स नहीं आ रहे थे। तो अभी वो एक्टिवेट करने के बाद अभी मैं कन्वर्जन्स पे गया, नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो मतलब लिंकिंग पार्ट हम लोग को क्लियर है, लिंक करके इंपोर्ट कराएगा। हाँ, तो हमारा काम वो था, हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें कन्वर्जन ट्रैकिंग एक्चुअली सेटअप GA4 से कैसे करना। तो ये फर्स्ट स्टेज, न्यू कन्वर्जन एक्शन। सेकंड स्टेज, क्लिक ऑन इंपोर्ट, उसमें जाके इंपोर्ट एंड में रहता है। उसके बाद थर्ड स्टेज, गूगल, क्लिक ऑन गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टीज, ठीक है, जब हम लोग के नीचे ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेज है, क्लिक ऑन वेब एज इट इज फॉर वेबसाइट, बिकॉज उसमें वेब भी रहता है, ऐप का भी रहता है। उसके बाद है
फिफ्थ स्टेज है सेलेक्ट रिक्वायर्ड एनालिटिक्स इवेंट, जो हमें एक्चुअली कौन सा इवेंट चाहिए जो गूगल ने खुद क्रिएट करके रखा है। और लास्ट स्टेज है क्लिक ऑन इम्पोर्टेंट कंटेंट, तो खत्म कहानी, तो वहां पे हो गया कन्वर्जन ट्रैक। तो अभी एक्चुअली देखते हैं वीडियो में कि यार कैसे दिखता है। चलो भाई अभी तो है हम लोग कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हैं। मेन चैलेंज तो यही है ना कि क्लाइंट अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो क्या करेगा। दिस इज व्हाट शी विल डू, शी इज वेटिंग फॉर द सेल्स और एल्स रेडी टू पैक हर बैग्स, राइट। दिस इज एज अ कॉशन हम लोग को लेना, समझ आ रहा है ना, कॉशन लेना है। बिकॉज ये जब तक प्रॉपरली सेट नहीं होगा, कन्वर्जन नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। उनको शायद कन्वर्जन आ भी रहा होगा बट हमारा इधर कन्वर्जन ट्रैक ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। तो ये अगर बोलेगा कि जैसे कल एसजी परफ्यूम का बोल रहा था कि भाई हमें पहले भी उतना ही आ रहा था, अभी भी उतना ही आ रहा है, अभी वो ट्रैकिंग प्रॉपर पता नहीं हुआ है, मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहता, अगर ये एग्जांपल दे रहा हूँ और शायद अच्छे से सेटअप हुआ होगा या पता नहीं मुझे सेटअप हुआ है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, एज एन एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई इतने कन्वर्जन आया, इतना आरओएस है, ठीक है हम लोगों ने सब कुछ सही से किया है, तो व्हाट इज नेक्स्ट। तो वहां पे ही विल शट हिज माउथ, वर्ड यूज नहीं करना है, आई एम सॉरी। तो अभी हम लोग देखते हैं, जो मैंने स्टेप समझा है ना वो एक बार वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा पिक्चर, यू विल आल्सो नो कि हम लोग कैसे करते हैं। बिकॉज वो तो स्टेजेस समझे बट क्या कर रहे हैं यूजर इंटरफेस में एक आइडिया आना चाहिए ना। तो न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक किया, इंपोर्ट पे क्लिक किया, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टीज, उसके बाद वेब, कंटिन्यू, ये मैं बोल रहा हूँ एनालिटिक्स इवेंट, इसने खुद उसका फेच किया, मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया था इवेंट, तो वो खुद का फेच किया हुआ है, उसको उसने परचेज बोल के ले गया, ठीक है। फॉर्म सबमिशन है, एक्चुअली फॉर्म सबमिशन सॉल्व बट परचेज बोल के ले गया। अभी मैं कंफ्यूजन में रहूंगा कि भाई परचेज का क्या है। मैं अभी एक्चुअली रीनेम कर सकता हूँ बाद में, बट अभी तक किया नहीं, पहले देखना है कि भाई डेटा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो समझा ना इवेंट्स का। तो हम लोग क्लिक करेंगे, तो अलग अलग इवेंट्स आएंगे, ऐड टू कार्ट आएगा जो अगर ई कॉमर्स होगा तो इन शॉर्ट क्या होता है ना, जो हम लोग को मुश्किल होता है कोड के थ्रू करना, राइट, वो जब गूगल एनालिटिक्स रहता है तो शॉपिंग का भी ई कॉमर्स का भी आराम से हो जाएगा, हमें कुछ करना नहीं अलग से, वो खुद कन्वर्जन एक्शंस दे देता है। जैसे अभी शॉपिफाई में और एक फीचर है कि डायरेक्टली गूगल और गूगल एड्स को कनेक्ट कर दो, मतलब शॉपिफाई को, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन एक्शन क्रिएट कर रहा है। देखा है ना, शॉपिंग परचेस कुछ तो आता है, राइट। तो हम तो कुछ ये भी हम लोग नहीं करते, मतलब वो नेक्स्ट लेवल गया है और आसान किया वो उसके काम। तो वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं वो कैसे समझेगा। हाँ, तो उसके लिए हम लोग ऐसे ऑल्टरनेटिव्स लेना पड़ेगा कि खुद से क्रिएट करे या फिर उसको ही एडिट करे। वो कौन सा ये वाला है या हाँ, ये इसको एडिट नहीं कर सकते। हाँ, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हुआ है ना, तो इसमें एडिटिंग का ऑप्शन है ही नहीं, तो खुद से क्रिएट करना। हाँ, तो ताकि हम लोग इसीलिए तो हम लोग वेबसाइट का बोलते हैं। सो वो परचेज का हो गया, इवेंट सेलेक्ट करके हम लोगों ने रिक्वायर्ड इवेंट, तो लास्ट स्टेप भी खत्म हो गया, नाउ डन, एंड वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो सो दिस इज व्हाट इट इज, हाउ दिस इज व्हाट, ये जो है हम लोगों ने खुद सेटअप किया, ठीक है। और ये जो है अभी हम लोगों ने GA4 से थ्रू सेटअप। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी, कभी भी गूगल एनालिटिक्स में अगर तुम मतलब मैन्युअली क्रिएट कर रहे हो ना इवेंट, तो वो इमीडिएटली इंपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये उसके है लिए तुमको 24 शायद, आवर्स या फिर कुछ इसीलिए मैं सोचा कन्वर्जन आने तक वेट करना पड़ेगा, फिर वो दिखता है जो परचेज का ऑप्शन दिखाना होगा सिलेक्ट करने का। ये एक्सपीरियंस हुआ क्या? हाँ, तो ठीक, मैं कंफ्यूजन में था ये सच में होता है कि हाँ होता है, बट जब तक उसमें डेटा नहीं आ रहा है ना तब हाँ, तक वो शायद वो नहीं दिखा। एक बार डेटा आ जाएगा तो वो सिलेक्ट करने का तो ऑप्शन आ अच्छी जाता बात है, है। मुझे वो क्लियर करना था मुझे, चलो अच्छी, नाइस।
सो अभी तक हमें क्लियर होगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? ऑप्शंस होते हैं ना उसके अंदर कन्वर्जन। प्राइमरी और सेकेंडरी बताना, चलो ठीक है, पता है। अगर नहीं पता है तो ना रिएक्शन ये रहता है। सो इन शॉर्ट, सो अभी हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, और मैं क्यों मेजरली बोलता हूँ कि प्राइमरी वेबसाइट को रखना है और सेकेंडरी गूगल एनालिटिक्स को रखना है, ठीक है? बट उसके पहले प्राइमरी और सेकेंडरी समझ लेते हैं। हाँ, तो ये प्राइमरी का हो गया। मैंने दोनों में प्राइमरी रखा है, तो ये अगर दोनों रिकॉर्ड है डबल रिकॉर्ड डबल राइट? तो हम अभी लोग क्या कर सकते हैं, उसको जाके एडिट कर सकते हैं, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाके ही कर सकते हैं, ठीक है? सेकेंड तो ऑल यू नो ऑलरेडी, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट रिकॉर्ड करना है। सो और एडिट गोल, यहाँ पे एडिट गोल जाके ये मतलब बाहर करना ज़्यादा बेटर है। हाँ, वो इजी हो जाए। हाँ, तो अभी ओके, हाँ सॉरी, दूसरा वीडियो इसी में है, मैंने वो मिस आउट कर दिया। जो अभी मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि क्यों मैं सेकेंडरी गूगल एनालिटिक्स को लेता हूँ और उसको एज अ प्राइमरी लेता हूँ वेबसाइट का। ये एक्चुअली इस अकाउंट में जब मैंने एक्सप्लोर किया तब मुझे क्लैरिटी आई, और चिराग भाई के साथ बैठा तब मुझे समझा। ओके, हम लोग ने प्राइमरी चेक कर दिया ना। तो वो मिक्सॉल का था। अभी ये है पॉजिटिव क्लोथिंग। जब मैंने पहली बार जब कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप सब किया था ना एनालिटिक्स का वो सब, तो उसका नवंबर 27 को एक कन्वर्जन आया, एक कन्वर्जन, ठीक है? तो मैं जाके कन्वर्जन एक्शंस पे चेक किया, कन्वर्जन उसी डेट पे कन्वर्जन एक्शन गूगल शॉपिंग ऐप जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है उसमें 1 आया और वैल्यू भी 168, बट इसका वही GA4 का सेकेंडरी पे रखा वो 0.454 दिखा। सो वो क्यों हो रहा है? आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज। देन चिराग भाई के पास गया तो उन्होंने गूगल एनालिटिक्स का हम लोगों ने चेक किया। गूगल एनालिटिक्स में उसी पर्टिकुलर डेट का जो है कन्वर्जन चेक किया, एट्रीब्यूशन मॉडल एग्जैक्ट। तो परचेजेस पे गए, मैं उसी डेट का फिर से सेलेक्ट किया ताकि मेक श्योर वही सेलेक्टेड है। तो देख $168 ही, तो परचेज पे क्लिक किया मैं, ओके, हाँ, 1 कन्वर्जन ही दिखा रहा है, ठीक है? परचेज, तो देखो क्रॉस नेटवर्क स्प्लिट हो गया। तो मैं कल बोल रहा था ना कि ये वो ऑफलाइन कन्वर्जन का शायद ये हो सकता है, उसने गूगल एड्स में पहले देखा और बाद में उसने वेरीफाई करने के लिए वेबसाइट पे, मतलब ऐड पे क्लिक नहीं किया, इस बार डायरेक्टली वेबसाइट ओपन किया। मतलब उसका फर्स्ट टच पॉइंट क्या था? गूगल एड्स। तो उसने गूगल एड्स ने क्या किया, भाई ये मेरा है, ये पहले से मेरे से आया तो ये मेरा क्रेडिट मैं लूंगा। बट गूगल एनालिटिक्स वो नहीं करता। गूगल एनालिटिक्स सबको डिवाइड करके अच्छे से बताता है, इसीलिए वो GA4 वेरी यूजफुल रहता है ट्रैकिंग के लिए। तो देखा एग्जैक्ट वैल्यू 90.27 ऑर्गेनिक से 77। देखा, मतलब कैसे वो, अभी ऐसा नहीं कि उसने 0.5 दिया है, 0.5 दिया, हम लोग ऐसे समझे कि आधा आधा उसने शेयर किया, बट वो 6 और इसमें भी दे रहा है डेसिमल में। मतलब वो देखो कितने लेवल को क्या प्रिसाइज में वो कर रहा है, 1640 में बांटा है उसने। हाँ, तो मतलब देखा जाए तो गूगल एक्सेस सिर्फ 168 नहीं, वो 90 हाँ जो भी है उतना ही आया है। हाँ, तो 90 सिर्फ एनालिटिक्स का है, और लेकिन गूगल ने उसका पूरा क्रेडिट लिया। और गूगल एनालिटिक्स का इतना ही कन्वर्जन वैल्यू हुआ, लेकिन इसने गूगल एनालिटिक्स ये मेरा है भाई, मैं ले रहा हूँ। मतलब गूगल एक्सेस 90 कन्वर्जन वैल्यू होना चाहिए।
नहीं, वो स्प्लिट हो गया ना वो। अच्छा, टोटल 168 ही आया है। हाँ, वो ऊपर Google वाला Store आया है, 168 तो वो प्रोडक्ट का प्राइस है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो बोल वो क्यों दूसरे को देगा, वो बोलेगा कि मेरे थ्रू ही आया है, मैं ही लूँ, इसका Okay. क्रेडिट लूंगा। ओके ओके। समझा ना, बिकॉज उसमें गूगल एनालिटिक्स में वो बाइफरकेट कर दिया, उसने बोला है क्रॉस नेटवर्क के साथ। क्रॉस नेटवर्क एक्चुअली किस में दिखता है, पीमैक्स में दिखता है, राइट। अगर कोई और कैंपेन होता तो उसका अलग बताएगा क्लियरली। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना, फिर भी अभी डाउट नहीं है ना। अभी मुझे एक क्वेश्चन है, मेरा एक अकाउंट है जिसपे मैंने ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स वाला एक फोन क्लिक का जो है ना, हाँ। उसको मैंने सेकेंडरी किया हुआ है, अच्छा ओके। बट स्टिल वो प्राइमरी में मतलब Primary में दिख कन्वर्जन रहा में है। दिख रहा है, बट ऑल कन्वर्जन में वो नहीं दिख रहा है। मतलब वो क्लाउड और केयर एजेंसी का बहुत डिस्टर्बेंस ही आ रहा है उसमें। जिसको प्राइमरी में रखा वो कभी कभी सेकेंडरी में दिख रहा है, और जिसको सेकेंडरी में रखा वो प्राइमरी में दिख रहा है। ये रीजन क्या हो सकता है इसका? ये तुमको ना वो अच्छी जब हम कैंपेन सेटिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ पे बोलते ना कि सिलेक्ट कैंपेन स्पेसिफिक गोल या ओवरऑल हाँ। अकाउंट गोल, वहाँ पे जाके अरे हाँ, बहुत बार अनटिक हो जाता है, ये जो दिख रहा है ना, ओके, तो वो चेक करना पड़ेगा कि ये वाला। वो स्पेसिफिक गोल्स टिक है क्या। ओके। जब हम कैंपेन सेटिंग्स में जाते हैं ना, कुछ कुछ अनटिक हो जाते हैं वो। सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर में बट जाके मैंने वो उसके select लिए करना ना है। कस्टम गोल बनाया था, ठीक है, कस्टम गोल बनता है, पता है ना। हाँ, नीचे। तो वो कस्टम गोल बना के मैंने मतलब दोनों अकाउंट के लिए अलग अलग कस्टम गोल बना के वो गोल्स पे डाला, बट स्टिल वो चीज दिख वो रहा है। कस्टम गोल भी शायद इंक्लूडेड नहीं रहेगा तुम्हारे कैंपेन सेटिंग्स के गोल के इसमें। पर कस्टम गोल जब बनाते हैं वो तो जब सिलेक्ट करते हैं, वही तो हाँ, check मैं करना फिर से पड़ेगा। क्रॉस हाँ, वेरीफाई करती अगर हूँ। और चिराबाज ने क्या हुआ है, उनसे बात हुई? नहीं, मेरा उनसे बात नहीं हुई। एक्चुअली उन्होंने बोला है कि मेरे को क्या पता कि वो कैसे हो रहे, तो वो गूगल का प्रॉब्लम है ना, तो वो मुझे नहीं समझ रहा है वो क्यों हो रहा है। मैंने एक बार बात किया था। नहीं नहीं, अच्छा सी अभी ऐसा सिचुएशन जब आता है तो अभी जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है विल गो फॉर, तो इट्स गुड कि पहले हम उन्हीं के पास जाए, उसके बाद हम लोग रिसर्च करना शुरू करें खुद की तरफ से, भाई एक्चुअली किधर दिक्कत हो रहा है, थोड़ा एनालिटिक्स एक्सप्लोर करना पड़ेगा कैंपेन लेवल पे। अभी जैसा शादाब का था, उसका क्या है कि क्या था ना हमारा, हाँ, वेबसाइट परचेज, जैसे वेबसाइट पे हम लोगों ने ट्रिगर किया था ना, उसमें एक कन्वर्जन दिखा रहा है, ठीक है, बट गूगल एनालिटिक्स जब सेटअप किया है, वो क्लाइंट ने सेटअप किया है। हाँ, मेरा भी वही है, 2-3 दिखा रहा है, और मेरा उसके मैंने जो सेटअप किया ना उसमें 1 दिखा रहा है। मेरा भी नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि क्लाइंट ने जो इवेंट बनाया है ना, उसको हम लोग मतलब देख सकते हैं कि क्या मतलब कहाँ से क्या आ रहा है वो, उसने source ट्रिगर क्या डाला है। है। हाँ, तो हम लोग ने इसका चेक किया ना, उसमें दो है, एक पेज लोड पे उसने डाला है। वेस्ट वो कोट कैसे और किया अपना मुझे एक बता अलग है। ना। सो मैंने भी जो- उसका पेज हाँ। लोड के क्या किया, मैं भी शायद जैसे अभी हम लोग का और परचेज वो था, ना कैसे समझा तुमको, मतलब वो कैसे? हर हाँ, वो वो दिखा हर था। इस पे ट्रिगर हो रहा है। उसने कैसा सेट किया है कि मतलब कोई अगर दूसरे इस पे भी अगर क्लिक कर रहा है ना, तो उसको भी वो काउंट कर रहा है कन्वर्जन। हाँ, तो मुझे वो जानना है कि उसने जो बनाया वो वैलिड है क्या, मतलब मैंने जो नहीं, बनाया वो उसमें से valid नहीं एक रहेगा। आ रहा है, Obviously और उसका valid नहीं है 2-3 ना। दिखा रहा है ऐसे करके। वैलिड नहीं है ना। अभी तुम पेज लोड पे डालते हो ना, अभी मेरा एक वेबसाइट था सैग लॉजिस्टिक्स, वो पेज लोड पे था कॉन्टैक्ट अस पे, ठीक है, वो मुझे पता नहीं था, मैंने प्राइमरी पे रख दिया। मेरा भी ऐसे ही हुआ था भाई। तो सीन क्या हुआ कि सैग लॉजिस्टिक में मतलब मैंने चेंजेस किए थे, तो पहले सिर्फ 8-10 आते थे, अगले दिन क्या हो गया भाई, 100 क्यों 100, मैं तो खुश हो गया, खुश होके मैं क्या, तो मतलब उसके आसपास, और मैंने इसमें भी मेंशन कर दिया रिपोर्ट में 800% इंक्रीज हो गया बोल के। बाद में सौरभ ने मेरी बजाई भाई बजाई, मतलब उसने बोला तूने पेज लोड पे डाल दिया। क्लाइंट ने क्रिएट करके रख दिया। नहीं नहीं, क्लाइंट ने क्रिएट नहीं किया था, वो पहले शायद पहले से क्रिएट किया, मैंने उसको प्राइमरी कर दिया, हाँ, सेकेंडरी में होना चाहिए था। तो आई वो मैं भाई खुश हो गया, बाद में सौरभ ने बोला भाई वो चेंज कर। कि मेरे इसमें ना क्लाइंट ने कॉन्टैक्ट अस पेज लोड पे डाल दिया था। हाँ, तो वो तो अभी शायद एनालिटिक्स का इसका वही हुआ है कि वो इतना रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, बिकॉज हम लोगों ने चेक किया, मैं निकालता हूँ क्या है उसका मौत में। नहीं, मेरा ही निकालने में देख लेते हैं। हाँ, कौन सा? गुड बार, गुड। अच्छा, तुम्हें आया क्या ये नया वाला है ना? उस दिन वो रिपोर्ट का? अब वर्क से आया ना। हाँ, अरे वो आ रहा है। एलएलसी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी प्रॉब्लम।
LLC। वो मेरे को बंद कर मेरा बज रहा होगा बंद कर मेरी बजा देंगे उसका गूगल एनालिटिक्स ओपन करना है प्लीज। उसमें जो इवेंट है ना वो देखना है कि वो कौन सा ये करके रखा है, मुझे वो जानना है स्पेसिफिक। हाँ किस में गुड गुड बार से हाय हाय यही है। उसका जो इवेंट्स जहाँ पे दिखता है ना वो देखना कि नीचे दिखता है। हाँ मतलब ओवरव्यू है इधर डायरेक्टली इसका एक तो हाँ एक तो अलग इतना ही छोटा है। सा दिखता है एकदम, कुछ मतलब ज्यादा डिटेल है। हाँ एंगेजमेंट का किधर है वो ट्राई सर्चिंग इनसाइट्स में इवेंट्स डाल दो दिख जाएगा। ओके कभी कभार वो क्या डालूं ये आया है इवेंट्स ना हाँ। यही ना यार अभी इंटरफेस बदल जाता तो नहीं वो इवेंट्स वाला जो है ना ये वाला? वो ऊपर वाला हाँ ये? सेटिंग्स में था, सेटिंग्स में है। ओह इसका जनरेट लीड वाला जो है ना उसका ट्रिगर हो रहा है ज्यादा, जनरेट लीड वाला। हाँ उसमें कौन सा ट्रिगर मतलब वेरिएबल क्या डाल के रखा है वो एडिट में जाके हाँ वो बर्गर मेन्यू पे जाओ उसके बाजू में ना हाँ देखो जाने दे रहा है क्या। ये वो एक्चुअली में नहीं जाने देता है। ओके मॉडिफाई इवेंट में देखो कभी कभार दिखाता है मॉडिफाई इवेंट ये वाला? हाँ अभी उधर वो नाम डालो सर्च में क्या डालूं जनरेट लीड्स। अरे वो हाँ समझेगा कैसे कि कौन सा उसमें ट्रिगर डाल के ये रखा है। एक्चुअली एक बार चिरागा ने इस यहाँ तक आया है ये पता नहीं ये एक अलग चीज़ है थोड़ा समझना पड़ेगा इसको ऐसा माँ कैसे कन्वर्जन किसको किसको कर रहे हैं? अभी नहीं कुछ कर नहीं कर कुछ नहीं होता मतलब जब कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं होता है ना या फिर वो अभी जो एनालिटिक्स हाँ हाँ वो शायद इसी के थ्रू होता है बट वो मार्क किया हुआ है। मुझे हाँ। वो जानना है कि जनरेट लीड में उसने कौन सा ट्रिगर रखा है, कौन सा जिसकी ट्रिगर वजह से वो उसका मीनिंग मतलब समझ नहीं आ रहा जनरेट लीड डाला है बट एग्जैक्टली क्या ट्रिगर क्या डाला है, क्योंकि मेरा वेबसाइट के थ्रू जो किया है ना वो अलग दिखा रहा है। हाँ अभी ये हो गया ये लास्ट टॉपिक ये हो गया खत्म हो गया का ये एक बार ना शिवराम वो ये डिस्कस करते हैं हाँ हाँ ठीक है जो है। कंप्लीट कर नहीं मतलब सी ये जो चीजें है ना अच्छा पॉइंट निकाला ये चीजें हमें एड्रेस करना है हाँ। एज ए कलेक्टिव बिकॉज क्या होता है ना एक एक करके बैठता है सो नहीं हो पा रहा राइट एक एक अब ये गुड पॉइंट ये हम लोग बाद में ये एज असाइनमेंट ले लेते हैं दिस वन इफ पॉसिबल ट्राई करना मतलब चिराग से क्या इनपुट आ रहा है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इंप्रूव करने के लिए हम लोग पहले भी ना देखते वही हैं। वो एडिट इवेंट करके ऑप्शन आता है हाँ। तब जाके आप इनको वहाँ पे Right. समझ जाते हैं कहाँ पे क्रिएट राइट तो ठीक है वो अभी क्लियर हो गया ना अभी अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया राइट सो फाइन सो नेक्स्ट हाँ खत्म हो गया चाहिए था ना रेफरेंस यस यस चाहिए ना अभी तो ये देखे थोड़ा शॉक 60% of written content is from ChatGPT with right prompt सही prompt डालेंगे तो वो Yes. देगा information and verified on Google. Next है knowledge from Sun Titans. Knowledge gathered from Sun Titans team members. So credit सबको जाएगा. Yes. And third is self learning, which is very important. तो ये हो गया ChatGPT, ये हो गया नॉलेज फ्रॉम सेम टाइटन्स और ये हो गया सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग लर्निंग फ्रॉम वेरियस गूगल एड्स अकाउंट्स जो हम लोग को एक्सेस है हम लोग ने सीखा एंड सम वीडियोस ऑन इंटरनेट। तो रेफरेंस लिंक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मैंने चैट जीपीटी से ही ओके ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक्स अभी ये है नेक्स्ट टॉपिक्स आई एम थिंकिंग अभी ये एक असाइनमेंट आ गया हम लोग को जिस पे हमें वर्क करना है। मैं ये करती हूँ ना चिराग से हम लोग ताकि डिस्कस कर मैंने ऑलरेडी किया था चिराग से बात, उन्होंने उनको भी समझा नहीं बट स्टिल मैं फिर से करूँगी। ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं की मैट्रिक्स ऑन टू ट्रैक इन GA4 अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर इन GA4
ऑडियंस इंसाइट्स, campaign performance analysis, attribution modeling, optimizing ad spend with GA4, real time reporting and alerts, case study और कोई success story. So this is what the film. What? अब फिर से और है बोल के Time time to pack up. time to pack up. अरे चलो इस बार थैंक यू नहीं डाला मैंने. So कैसा लगा? मन में वेरी गुड, सेटअप का टेंशन है उसको. नाइस वो नाइस प्रेजेंटेशन ब्रो. ये कर दे, क्या बोलते हैं, Share. वीडियो मैं actually रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर.